हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा। आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आई हूँ, जो है आपके लाइफ पाथ नंबर्स के बारे में। जी गाइस, लाइफ पाथ नंबर के बारे में यानी भाग्यांक के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन हमारे लिए इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, हमारी लाइफ में ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, और अगर हमारा कोई एक पर्टिकुलर भाग्यांक है तो वो हमारी लव लाइफ, हमारे करियर को, हमारे रिलेशनशिप को और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो गाइज़, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। हम जानेंगे कि आप कैसे अपना लाइफ पाथ नंबर जान सकते हैं। आप उसे खुद यहाँ पर मेरे साथ कैलकुलेट करना सीखेंगे, और एक बार जब आपको आपका लाइफ पाथ नंबर पता चल जाए तो हम सारे ही लाइफ पाथ नंबर्स के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं कि कौन सा टैरो कार्ड उन्हें रिप्रेजेंट करता है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, साथ ही साथ कौन से एरिया हैं जहाँ उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप लव में कैसे पार्टनर होते हैं, और साथ ही साथ आपका करियर किस तरीके से ग्रो होता है, या फिर करियर में कौन से ऑप्शंस आपके लिए अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि हमारा लाइफ पाथ नंबर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जो आपका भाग्यांक होता है वो आपकी एक कोर पर्सनालिटी को, आपके बेसिक नेचर को दिखाता है, यानी कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, आपकी लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ को, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सब कुछ निर्धारित करता है आपका लाइफ पाथ नंबर। तो इसलिए इस नंबर के बारे में जानना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है। सो गाइज़, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ को। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस डेट ऑफ बर्थ को और अपने लाइफ पाथ नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में 4 मई 1994 की डेट ऑफ बर्थ ली हुई है। अब हमें क्या करना है कि हर एक डिजिट के बीच में हमें प्लस का साइन यानी कि जोड़ का साइन ऐड कर देना है। तो अब हम इसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। 4-5-1994, 4-5 और 1994 को आपस में जोड़ने पर हमारे पास जो संख्या आती है वो है 23। हम फिर से प्लस का साइन ऐड करेंगे, 4-5 को आपस में जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 23 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 9 और 5 को हम फिर से आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 14। 14 को हम फिर से आपस में जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 5। यानी कि हमें तब तक आगे तक जोड़ते रहना है जब तक हमारे पास एक सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। इसके 3 ही एक्सेप्शन है। अगर आपका डिजिट 11 आता है, अगर आपका डिजिट 22 आता है, या फिर 33 आता है यानी कि 33 आता है, तब आपको अपनी संख्या वहीं पर रोक देनी है, क्योंकि 11, 22 और 33 ये तीनों हमारे मास्टर नंबर होते हैं लाइफ पाथ नंबर्स में। ओके, आप इन्हें आगे ऐड ना करें, आप इन्हें 2 में कन्वर्ट ना करें, या फिर 22 को 4 में ना बदलें और 33 को आप 6 में ना बदलें। अब इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और अपना लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक नंबर को कैलकुलेट करिए, और फिर आप डायरेक्टली अपने लाइफ पाथ नंबर पर जा कर के उसकी वीडियो को देख सकते हैं। मैं शुरू करती हूँ लाइफ पाथ नंबर 1 के साथ। हेलो लाइफ पाथ नंबर 1, अगर आपका भाग्यांक नंबर 1 है तो अब हम आपके बारे में जानेंगे। अगर मैं आपके टैरो कार्ड की बात करूँ, द मैजिशियन और द सन का कार्ड आपको बताता है, क्योंकि आप नंबर 1, आप फायर एनर्जी हैं, आप अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लिए जो कलर है वो है ऑरेंज। अब हम सीधे आते हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 1 होता है वो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, यानी कि बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। ये मेहनत में पूरा विश्वास रखते हैं, और ये अगर किसी चीज़ को चाहते हैं तो अपने तन मन आत्मा सबसे उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये गिव अप करने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं हैं, आसानी से हार नहीं मानते हैं। इन्हें चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं। जितना बड़ा चैलेंज होता है उतनी ही ज़्यादा इनको उस चैलेंज को ओवरकम करने में अच्छा लगता है, या फिर उसे जीतने में इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये अपनी लाइफ के चैलेंजेस को मज़े के रूप में देखते हैं। मज़ा एक ऐसा शब्द है जो इनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। ये दूसरों को लव और रिस्पेक्ट देते हैं, और साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें उस लेवल की रिस्पेक्ट मिले जिस लेवल की रिस्पेक्ट ये डिज़र्व करते हैं। अगर मैं इनके और पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करूं तो बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी इनके इनहेरेंट होती है। डायनामिक पर्सनालिटी होते हैं, यानी कि जैसा माहौल होता है अपने आप को उस तरीके से ढालने में सक्षम होते हैं।
और बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, ज्ञान इनके पास काफ़ी होता है और जो इनकी नॉलेज है वो कई सोर्सेज से आई हुई होती है। ये किताबों के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, लोगों को जानने के थ्रू, दोस्तों से, बहुत सारी जगहों से इनके पास नॉलेज होती है और उस नॉलेज को ही आगे चल करके अपने काम में यूज़ करते हैं। ये जो प्राणी होते हैं ये बिल्कुल भी रिस्क लेने से नहीं घबराते और ये एक बहुत बड़े स्ट्रगलर होते हैं, यानी कि स्ट्रगल करना इनके लिए जैसे लिखा हुआ है। ये बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं। किसी भी चीज़ को अगर इन्हें बैठे बैठे मिल जाता है तो इन्हें लगता है कि इसे मैंने अर्न नहीं किया, इसे मैंने प्राप्त नहीं किया, बल्कि ये मुझे मिल गया है। तो वो चीज़ इनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए ये स्ट्रगल करना पसंद भी करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर चीज़ों को हासिल करना पसंद करते हैं। ये जो पर्सन होते हैं सेल्फ डिपेंड होते हैं। इंडिपेंडेंस इनकी पहली प्रायोरिटी होती है। अगर मैं इनकी लाइफ की बात करूं तो आज़ादी एक शब्द है जो इस नंबर 1 को बताती है। अब अगर मैं इनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं कि कहाँ पर इस लाइफ पाथ नंबर वालों को सुधार करना चाहिए, तो ये जो पर्सन होते हैं कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि इनका फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि जब तक ये लोगों की मदद कर रहे होते हैं तब तक तो दुनिया इनको काइंड हार्टेड समझती है, इनको अच्छा समझती है, लेकिन जब ये अपनी कोई इच्छा किसी के सामने रख देते हैं तो दुनिया इन्हें स्वार्थी देखने लगती है, इन्हें सेल्फिश समझने लगती है और वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाती है और उस बात को ये दिल पर ले लेते हैं। कभी कभी ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं, यानी कि अगर ये कट ऑफ हो गए सबसे तो ये पूरी तरीके से आत्म केंद्रित हो जाएंगे, अपने ऊपर हो जाएंगे और ये किसी से बात नहीं करेंगे। जब तक ये चाहेंगे वो रूल चलेगा कि किसी से इनको बात नहीं करना है, और जब ये चाहेंगे कि अब मुझे बात करना है तभी ये बात करेंगे। किसी और के मनाने से मानने वाले प्राणी ये नहीं हैं। ये पर्सन कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी कि चीज़ों को लेकर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रिप पर जाना है तो ये अगर भाग्यांक 1 वाला प्राणी है आसपास, भाग्यांक 1 वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यही होंगे। कहीं घूमने जाना हो, कोई नया काम शुरू करना हो तो ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अपनी बातचीत में ये डोमिनेट होने की भी कोशिश करते हैं, अपने लॉजिक को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं और कई बार ये दूसरों के बातों को, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सिरे से नकार देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता को दिखाता है। कभी कभी ये वॉयलेंट नेचर के भी हो जाते हैं। इनका माइंड जो है इनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और उस वक्त ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। लेटर में इन्हें रियलाइज़ होता है, बाद में इनको रियलाइज़ होता है और उसके बाद ये माफ़ी मांगते हैं। तो गलती करने के बाद रिग्रेट करना भी एक तरीके का इनके अंदर ट्रेट है जो इनकी इम्प्रूवमेंट के एरिया में दिखता है। अब अगर मैं इनके करियर की बात करूं तो इन्हें अकेले काम करना पसंद होता है। ये सोल रनर होते हैं, यानी कि अकेले काम करना, अपने वर्क एरिया में काम करना, खुद ही बॉस होना। ये बॉसी नेचर के होते हैं तो ये खुद ही अपना काम करना पसंद करते हैं। फ्रीडम लवर होते हैं तो अगर इन्हें कोई बताएगा कि तुम्हें ऐसे काम करना है, इन्हें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये खुद गलतियाँ करके सीखने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं बजाय इसके कि कोई इन्हें बता दे। एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन ये बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर ये कंस्ट्रक्शन या क्राफ्टिंग के एरिया में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। इनके पास एक तरीके का क्रिएटिव हेड होता है, यानी कि एक माइंडसेट होता है जिससे ये एक अलग तरीके की क्रिएटिविटी दुनिया के सामने ला सकते हैं, एक तरीके का फ्यूजन दुनिया के सामने ला सकते हैं। वो इनके अंदर इनहेरेंट होता है। इनके लिए एक तरीके का प्रॉपर शेड्यूल होना और डाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक शेड्यूल बना करके काम नहीं करते हैं। ये अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि कभी मूड किया, मैं इन्हें मूडी भी बोल सकती हूँ क्योंकि कभी इनका मूड किया तो बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे, इनका मन नहीं है तो फिर ये काम को पूरे हफ्ते नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ये किसी ऐसे काम में नहीं जाना चाहते जहाँ पर इन्हें शेड्यूल पे काम करना हो। 9 to 5 की जॉब इनके लिए सूटेबल नहीं होती है क्योंकि इन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती है। ये रूटीन में अपने आप को नहीं ला पाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा ट्राई करें अपने आप को रूटीन में लाने के लिए, क्योंकि अगर आप एक रूटीन पर चलते हो तो आपकी जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेज हो जाता है और आप एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो एक बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है बहुत, कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है।
इनकी मसल्स बहुत अच्छी होती हैं, इनकी बोन्स बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर ये स्पोर्ट्स में जाएंगे, अगर ये डिफेंस में ट्राई करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छे डिफेंस पर्सन बनेंगे या फिर एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। लीडर्स की पोजीशन में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इन्हें लीडरशिप में रहना सबसे ज़्यादा पसंद है। ये फॉलोवर्स नहीं होते हैं, ये किसी को जल्दी फॉलो भी नहीं करते हैं। इवन अगर ये किसी को फॉलो करते हैं तो इनके अंदर एक प्राइड होता है कि हाँ, मैं तुमको फॉलो कर रहा हूँ या तुमको फॉलो कर रही हूँ, सो इट इज़ योर गुड थिंग। सो कुछ इनके अंदर इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। समटाइम्स ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जहाँ पर इन्हें थोड़ा सा काम करना चाहिए, और कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड भी हो जाते हैं। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इन्हें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बाय नेचर बहुत अच्छे पर्सन होते हैं, लेकिन लोग इनको मिसजज कर देते हैं, क्योंकि बोल चाल में ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्राउडनेस दिखा देते हैं। तो बातों में वो चीज़ झलक जाती है और इस वजह से लोग क्या होते हैं, थोड़ा साइड लाइन हो जाते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। अब भाग्यांक 1 वालों के लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो भाग्यांक 1 एक लॉयल पर्सन होते हैं। ये केयरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि अगर ये आपके साथ हैं तो आप 100% अपने आप को श्योर मानकर चलिए कि केयर करने के मामले में ये सबसे ऊपर होते हैं। ये अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं किसी और की खुशी के लिए। इसी वजह से इनकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है सामने वाले से भी। तो जब सामने से वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तो इन्हें तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये उस हाई एक्सपेक्टेशन को मेंटेन करते हैं, खुद से वो चीज़ करते हैं, इस वजह से इस तरीके की एक्सपेक्टेशन इनके अंदर होती है। ये बिना सोचे समझे लोगों की मदद करते हैं, यानी कि चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से किसी को हेल्प करनी हो, ये वहाँ पर नहीं सोचते हैं कि मेरा खुद का पैसा जा रहा है, मेरी खुद की टाइम मेहनत जा रही है। नहीं, ये वहाँ पर वो चीज़ नहीं सोचते हैं। हेल्प करने के मामले में ये बहुत आगे होते हैं। समटाइम्स ये लव के मामले में ये ऐसे पर्सन है कि अगर इन्हें हर्ट हुआ, अगर इनके दिल पर कोई बात लगी, तो ये वॉयलेंट हो सकते हैं, ये अग्रेसिव हो सकते हैं, और मे भी ये अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। इनका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है अगर ये बहसबाजी में पड़ जाते हैं। अगर ये आर्ग्यूमेंट में पड़ गए तो इनका माइंड काम करना बंद कर देता है और ये भूल जाते हैं कि इन्हें कहाँ तक बोलना है, कितना बोलना है। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। लव एंड रिलेशनशिप में ये बिलीव रखते हैं गिफ्ट्स में, लग्जरी में, एक बढ़िया सी लाइफस्टाइल में, रोमांस में, इस सब में इनका बहुत बिलीव होता है। सॉन्ग्स में, म्यूज़िक में, डिनर डेट में, इसमें ये बहुत आगे पर्सन होते हैं। ये अपनी लाइफ में धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसे पर्सन आपके साथ है या फिर आपका लाइफ पार्टनर भाग्यांक 1 में आता है तो इन्हें गलती से भी झूठ ना बोलें या फिर इन्हें धोखा ना दें। इनके सामने से अगर आपको हटना भी है रिलेशनशिप से तो इनके मुंह पर इन्हें बोल करके जाएं, क्योंकि धोखा इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। फिर इनके अंदर रिवेंज की भावना आ सकती है, क्योंकि उस चीज़ को ये हैंडल नहीं कर पाते हैं, इनके दिमाग से निकल नहीं पाता और कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इनकी फ़िज़ीक उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और माइंड पर तो बुरा असर पड़ता ही पड़ता है। इस वजह से जब ये लव करते हैं, बहुत पैशनेट लवर होते हैं, लेकिन अगर ये हर्ट हो गए तो फिर ये बहुत रिवेंजफुल हर्ट पर्सन के रूप में बदल जाते हैं। सो भाग्यांक 1, आपके लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी मैंने दी है। ये जो वीडियो थी आपके लाइफ पाथ से रिलेटेड थी, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिली होंगी और आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही बेटर पर्सन हैं। तो आप अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इस सेशन के बाद एक और अनाउंसमेंट है यहाँ पर कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी वो होने वाली है आपके अल्फ़ाबेट्स पर, यानी कि आपके नेम इनिशियल पर। तो उस वीडियो को भी आपको इस वीडियो के साथ देखना है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपने मूलांक की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके अपने मूलांक की वीडियो भी देख सकते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके करियर, लव एंड रिलेशनशिप पर, उन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, आपका मूलांक आपके बारे में क्या बताता है, इसके बारे में भी आप उस वीडियो से देख सकते हैं। सो लाइफ पाथ नंबर 1, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय। हेलो भाग्यांक नंबर 2, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 2 आ रहा है तो आपके लिए जो टैरो कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड।
और आपको जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वो है वाटर एलिमेंट, यानी कि जल तत्व आपका मेजर एलिमेंट है जो आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ लाइफ को दिखाता है। आपके लिए जो सैटेलाइट है वो है मून, और मून की एनर्जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका जो कलर है वो है ग्रीन, हरा रंग आपके लिए, और या फिर हरे के और भी वेरिएशंस आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब मैं आपके बारे में बताती हूँ कि कौन सी आपकी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी आपकी होती है। तो आप एक पीसफुल पर्सन हो, आप एक मीडिएटर पर्सन हो, साथ ही साथ आप एम्पैथ हैं, आप दूसरों के दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करने वाले पर्सन हैं। आप एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सनालिटी हो, यानी कि दूसरों से बहुत प्यार से रहने वाले, समझदारी के साथ आगे बढ़ने वाले पर्सन हो। आप एक रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन हो, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है। आपके दोस्त जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और कुछ ही खास दोस्त होते हैं जो कि आपके बारे में जानते हैं, और आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं होता है जो 100% आपके बारे में जानता हो, क्योंकि आप थोड़े सीक्रेटिव नेचर के भी होते हो, अपनी बातों को अपने तक रखते हो, क्योंकि आपके अंदर एक डर होता है कि आपको आपके दोस्तों के द्वारा धोखा दिया जाएगा, या फिर इवन अपने लाइफ पार्टनर को भी आप सारी बातें नहीं बताते हैं। तो ये आपके स्वभाव से आता है, ये आपके वाटर एलिमेंट से आ रहा है। आप कम सोशल होते हो, सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ करते हो, या फिर यूज़ भी करते हो तो एक एनोनिमस के थ्रू यूज़ करते हो। लेकिन आप एक थॉटफुल पर्सन हो, आपकी जो थिंकिंग है बहुत समझदारी से आगे बढ़ी है, इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो, आपको आपकी गट फीलिंग पर पूरा भरोसा होता है, आपके अंदर धैर्य बहुत होता है, यानी कि आपकी लाइफ में कितना भी बुरा हो जाए लेकिन आप अपना धैर्य नहीं खोते हो। फॉर टाइम बिंग आप थोड़ा अपसेट होते हो, सैड होते हो, लेकिन आप वापस से उस पेशेंस को गेन करते हो और फिर से शांत होते हो। आप एनर्जी कैचर हैं, आप दूसरों की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसका मतलब है आप ये टेस्ट करें ग्रुप नंबर 2 या जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 2 है, कि आप किसी भी पर्सन से मिलते हो तो आपको पता चल जाता है कि उसकी वाइब्स से आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और इसमें आप मास्टर हैं क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं, इस वजह से आप एनर्जी कैचर हैं। तो किसी की भी एनर्जी को देख करके, किसी भी पर्सन से आप सिर्फ 2 मिनट बात करके बता दोगे कि इस पर्सन के साथ मुझे आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, सबके बारे में उनकी एनर्जी को आप कैच कर लेते हो। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, आप ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं पर भी हो और सडनली आपको बहुत नेगेटिव सा फील होने लगता है, या फिर सडनली आपको थोड़ा पॉजिटिव फील होने लगता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास के जो लोग हैं वो अगर पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करने लगोगे, और अगर नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आप नेगेटिव फील करने लगोगे। सो हाई प्रीस्टेस या फिर मेरे ग्रुप नंबर 2, आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको एक शील्ड क्रिएट करनी होगी, आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी कैच कर रहे हो और उस वजह से आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं डाउन कर देंगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को हमेशा आपको हाई रखना है। इसके साथ ही साथ जो भाग्यांक नंबर 2 के लोग होते हैं, ये लोगों को जाने बिना उनको जान जाते हैं, यानी कि ये माइंड रीडर होते हैं, ये शक्लें पढ़ने में बहुत माहिर होते हैं, ये चेहरों को पढ़ लेते हैं। ये नेचर लवर्स होते हैं, प्रकृति में रहना, उनके साथ समय बिताना, प्राकृतिक चीज़ों में रहना इनको बहुत पसंद होता है। इवन ये अगर कुछ लग्जरी भी यूज़ करते हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा नेचर फ्रेंडली लेकर के आएँ, इको फ्रेंडली रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। अगर ये कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा नेचर से जुड़ा हुआ कॉस्मेटिक्स हो, और एनिमल के साथ इनका एक ख़ास किस्म का संबंध होता है, पेट्स लवर ये होते हैं। इन्हें म्यूज़िक आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और इनकी जो चॉइस ऑफ म्यूज़िक होती है वो एक स्पेसिफ़िक चॉइस ऑफ म्यूज़िक होती है, यानी कि हर किसी तरीके का सॉन्ग ये नहीं सुनते हैं। ये उस सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं जो इनको बहुत अच्छा महसूस कराता है, जो इनको सोलफुल महसूस कराता है, जो इनको पीसफुल महसूस कराता है। भाग्यांक नंबर 2, इनके अंदर एक कहते हैं बाय बर्थ एक ब्यूटी इनके अंदर होती है, एक नेचुरल चार्म इनके अंदर होता है। इनका फेस अपने आप ग्लो करता है, और आप इसे देख सकते हो, अगर ये सनलाइट में जाते हैं तो एक तरीके की स्पार्कल इनके फेस पर होती है। ये खुद को हील कर सकते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर ये पावर होती है कि ये दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सो ये सारी एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेड्स हमारे भाग्यांक नंबर 2 वालों की होती है। अब अगर मैं इनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं, कहाँ कहाँ पर इन्हें सुधार की ज़रूरत है, तो वो है कि ये जो पर्सन होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं और इमोशनल होते हैं। बहुत जल्दी इमोशनली खुद को ड्रेन्ड आउट कर देते हैं, यानी कि अगर किसी ने इनसे अपना दुख या दर्द शेयर किया
तो उस पर्सन को भले उतना दुख दर्द महसूस ना हो, ये खुद ही इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और अपने आप को इतना ज़्यादा सैड बना लेंगे कि क्योंकि इनके अंदर नेचर होता है, तो फिर उस चीज़ को ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उस वजह से ये अपनी लाइफ को डिज़ास्टर बना लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है भाग्यांक नंबर 2 कि आप सिंपैथाइज़ करें, लेकिन अगर आप एम्पैथाइज़ करेंगे तो वो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्व नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपकी बॉडी पे उसका बुरा असर जाएगा, आपके माइंड पर उसका बुरा असर जाएगा। जो भाग्यांक नंबर 2 वाले लोग होते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी खुलकर बताते नहीं हैं कि इन्हें लाइफ से क्या चाहिए, ये क्या करना चाहते हैं। इवन ये अगर कहीं शॉपिंग पर भी जाते हैं, कुछ भी ख़रीदना होता है इन्हें, वहाँ पर भी ये अपनी चॉइसेस जल्दी नहीं रखते हैं कि इनको क्या खाना है, क्या ख़रीदना है। इस सब में भी ये बहुत नॉर्मल, बहुत ये एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जो सबको पसंद है फिर वही मुझे पसंद है। थोड़े इस तरीके के स्वभाव के ये लोग होते हैं। सीक्रेटिव होते हैं, जैसा मैंने बताया कि इनके बारे में 100% कोई नहीं जान सकता है। और साथ ही साथ ये कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं। थोड़ा सा भी अगर इन्हें कॉन्फ्लिक्ट दिखता है तो ये तुरंत वहाँ से मुंह मोड़ के चल देंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल नहीं पड़ना पसंद करते हैं और उससे ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। इनके जो वाटर एलिमेंट है वो इन्हें हैंडल नहीं करने देता है, क्योंकि इनको पता होता है कि एक बार अगर ये किसी बहस में पड़ गए तो उसके बाद एंड में ये रोएंगे, इनके टीयर्स इनके कंट्रोल में नहीं होंगे। इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके की हाई कन्वर्सेशन को ये अवॉइड करें। अब अगर मैं इनके करियर की बात करूं कि कौन से करियर ऑप्शंस हमारे भाग्यांक नंबर 2 के लिए अच्छे रहेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो किसी कंपनी में अगर ये कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये उसे मैनेज करेंगे। एक मॉडरेटर के रूप में भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ये कहीं पर क्रिएटिव हेड्स बन सकते हैं। ये हमारी टीवी इंडस्ट्री में या फिर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी बुक इंडस्ट्री में, कहीं पर भी एक क्रिएटिव हेड के तौर पर काम कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा वहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है कि ये हील कर सकते हैं, तो वो हीलिंग पावर ये अपनी मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर डॉक्टर ये बन सकते हैं और साथ ही साथ ये काउंसलिंग के लिए बेहतरीन होते हैं। ये रिलेशनशिप काउंसलर बन सकते हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये हीलिंग सेंटर या फिर योगा सेंटर या फिर रेकी हेल्प सेंटर, ऐसे सेंटर से खोल सकते हैं। यहाँ पर इन्हें इनकी जो सोल वर्क है उसको भी काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ इन्हें अर्निंग भी होगी। तो दोनों ही तरीक़ों से इस तरीके के काम में जाना इनके लिए बेहतरीन होता है। अब अगर मैं एज अ लवर इनकी बात करूं तो किस तरीके के लवर होते हैं ये डेडिकेटेड पर्सन होते हैं। ये बिलीव रखते हैं सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और ये तब तक अपनी सर्च जारी रखते हैं जब तक इन्हें इनका सोलमेट नहीं मिल जाता है। क्योंकि ये अगर लव एंड रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो सिर्फ एक फिजिकलिटी तक लिमिटेड नहीं होता है, वो इमोशनल तक ही लिमिटेड नहीं होता है। ये सोल कनेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर ये स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं जुड़े किसी पर्सन से तो फिर वहाँ पर इन्हें कनेक्शन महसूस नहीं होगा और उससे ये चले आएंगे बाहर। ये वैल्यू लव करते हैं, यानी कि इनका जो लव है वो बहुत वैल्यूड होता है, बहुत वर्दी होता है। और ये मिसबिहेवियर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करते हैं। तो अगर इनसे कोई थोड़ा सा भी मिसबिहेव कर दे, यानी कि थोड़ी सी भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दे जो बहुत मॉडर्न है, थोड़ी तू तड़ाक वाली भाषा जो बाहर यूज़ होती है, तो वो इनसे हैंडल उतना नहीं हो पाती है। ये ग्रेट पार्टनर होते हैं, लेकिन थोड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, उसको सीख करते हैं, लेकिन फिर भी ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा कंफर्टेबल फील कराते हैं अपने पार्टनर को, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूं तो भाग्यांक नंबर 2 वाले इस मामले में बेस्ट होते हैं। सो भाग्यांक नंबर 2, आई होप ये जो पूरी वीडियो थी इसने आपको हेल्प किया होगा आपके बारे में और सारी बातें जानने के लिए जो शायद अभी तक आपको नहीं पता थी। अगर अभी तक आपने अपने मूलांक की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथ ही साथ जो मैं एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो है अकॉर्डिंग टू योर नेम, आपके नाम में जो वॉवल होते हैं, जो कैपस्टोन्स होते हैं, जो कॉर्नर स्टोन्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप किस तरीके के पर्सन होते हो, किस तरीके का लव एंड रिलेशनशिप आपका होता है, किस तरीके का करियर आपका हो सकता है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, वो आगे आएगी हमारे चैनल पर।
भाग्यांक नंबर 2, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय। हेलो लाइफ पाथ नंबर 3, जिनका भी भाग्यांक 3 है, उनके लिए जो टैरो कार्ड आता है वो है द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टावर। ये सारे ही कार्ड्स आते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इनके एलिमेंट की, तो फायर एलिमेंट अग्नि तत्व को नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है। मार्स, जुपिटर और मरकरी इनको रूल करते हैं। और इनका जो कलर होता है वो होता है रेड, यानी कि लाल रंग। इनके लिए रेड पैलेट का कोई भी कलर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। अब इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करते हैं, किस तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके। तो बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होते हैं। एक तरीके का इनके अंदर क्रिएटिव बोन होता है। ये क्रिएटिविटी पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं। एक अलग ही तरीके के क्रिएटिव क्रीचर होते हैं ये। इंडिपेंडेंट होते हैं और ये बहुत ही जॉयफुल और प्लेफुल होते हैं, यानी कि हर समय इनको हंसी मजाक करना, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब में रहना। इनकी वाइब्स इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर इनके आसपास इनके दोस्त हैं तो इनकी वाइब्स बहुत हाई रहेगी। अगर आसपास बहुत सीरियस लोग हैं तो इनकी वाइब उतनी ही लो जाएगी। ये एक्सप्रेशनिस्ट होते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन है, इमोजीज़ इनको बहुत पसंद होती है, इमोजीज़ बहुत यूज़ करते हैं। और ये एक्सप्रेशन देने में माहिर होते हैं, यानी कि अगर आप इनसे बात कर रहे हो, नोटिस करें इनके एक्सप्रेशन को। और अगर आप खुद अपने लिए देख रहे हो, आपका भाग्यांक 3 है, तो आपको पता होगा कि आप शीशे में कितनी तरीके की शक्लें बनाते हैं। ये सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, यानी कि अगर ये किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो लोगों की नज़रें इनके ऊपर होती हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी होते हैं। इन्हें अप्रिसिएशन से बहुत प्यार होता है। कोई इनको बस दिन भर अप्रिशिएट करता रहे, इन्हें बहुत पसंद आता है वो। एक बहुत ही अपीलिंग पर्सनालिटी भी होती है। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है बहुत अपीलिंग होती है। साथ ही साथ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स ये क्रिएट करते हैं। ये किसी से बात करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। बहुत ही चार्मिंग होते हैं, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होते हैं। भाग्यांक नंबर 3 वाले आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं और ये आपको मोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ में बेस्ट अचीव करने के लिए। तो अगर ऐसे भाग्यांक नंबर 3 वाले आपकी लाइफ में हैं, तो उनसे अगर आप अपने लाइफ को लेकर के, उनके गोल्स को लेकर के डिस्कस करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देंगे। अब अगर मैं इनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं, तो ये अटेंशन सीकर होते हैं, यानी कि इन्हें अटेंशन लेना पसंद होता है। अगर इन्हें अटेंशन नहीं मिलता है तो ये दुखी हो जाते हैं। ये एक सोशल बटरफ्लाई भी होते हैं, यानी कि इन्हें सोशल मीडिया वगैरह पर रहना और लोगों का अटेंशन इन्हें मिलना, लाइक्स मिलना, ये सब इन्हें काफ़ी पसंद होता है। इन्हें अपनी लाइफ में थोड़े डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, यानी कि इनका जो रूटीन है वो सेट नहीं होता है। एक हद तक ये सेट करते हैं रूटीन, लेकिन अगर इनका रूटीन एक बार गड़बड़ हुआ तो फिर वो कई महीनों तक गड़बड़ चलेगा। अगर ये हर्ट हो जाते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, और ये तब तक चुप रहेंगे जब तक इनका खुद का मन करेगा। किसी और के मनाने पर मानने वाले ये व्यक्ति नहीं हैं। ये रिजर्व्ड हो जाते हैं उस समय तक और पूरी तरीके से कट ऑफ कर देते हैं, यानी कि इवन भगवान भी उतर आएगा और इनको मनाएगा तो ये नहीं मानेंगे। ये बहुत दिन बिता सकते हैं बात किए बिना, अगर इन्हें कोई चीज़ हर्ट कर गई तो ये इनके अंदर होता है। जब ये अपने अंदर नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर वापस जाके बात करना शुरू करते हैं, दूसरों से मिलना शुरू करते हैं। लेकिन ये दिखाते हैं कि अब ठीक है, अब मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल हो गई हूँ, नॉर्मल हो गया हूँ। लेकिन एक्चुअली में ये नॉर्मल उस समय भी नहीं रहते हैं, और ये मौका ढूंढते हैं कि कब वो बात फिर से आए और फिर से मैं उस बात को बोल सकूँ। इसी वजह से कभी कभी ये सार्कास्टिक हो जाते हैं। कभी कभी इनकी जो लहजा होता है बात करने का वो कमेंट वाला हो जाता है, जो कि इनको सर्व नहीं करता है, और फिर लोग इनसे दूर होने लगते हैं। धीरे धीरे इस तरीके की हैबिट इन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये अपने आप को फिर उस रूप में पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनका रियल सेल्फ नहीं होता है। ये चीज़ इनको आगे चल के एक टेम्परामेंटल पर्सन बना देती है, यानी कि इनके एंगर पर इनका कंट्रोल नहीं होता, इनके रिएक्शंस पर इनका कंट्रोल नहीं होता है। सो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमें स्टार्ट से ही है कि जब आपका आर्ग्यूमेंट होता है, कोई बहस होती है, तो वहाँ पर साइलेंट होने की जगह पर आप शांत हों और उसके बाद डिस्कस करें, क्लैरिटी के साथ डिस्कस करके मैटर को सॉर्ट आउट करें। उसे ग्रज की तरह ना रखें। आपके लिए फिर आगे की जो प्रोसेस है वो वहीं से कट हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो आप आर्कएंजल माइकल को प्रे कर सकते हैं टू कट द कॉर्ड्स। ओके, इनके कुछ और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की मैं बात करूं तो मनी मैटर्स को हैंडल करना इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो पैसे पर थोड़ा इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी इनकी एक हैबिट होती है, चीज़ों को टालना, बाद में करेंगे, ये चीज़ भी इनके अंदर होती है। और
इनका जो मोस्ट ऑफ द सेटबैक आता है वो इनके सेल्फ डाउट की वजह से आता है। यानी कि सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर सकते थे, अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ से सेल्फ डाउट निकाल दोगे भाग्यांक नंबर 3, तो आप सोच नहीं सकते हो आपकी लाइफ में सक्सेस किस लेवल की आ सकती है। तो मेरी इस बात को यहाँ पर गौर करिएगा, सेल्फ डाउट को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अब अगर मैं इनके करियर ऑप्शंस की बात करूँ तो म्यूज़िक के फील्ड में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं, स्टोरी टेलिंग में ये माहिर होते हैं, एक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। इनके साथ एक जो बात जुड़ी होती है कि इनका जो पैशन है बहुत जल्दी बदलता है। ये बहुत अच्छे डांसर होते हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ये इन्वॉल्व रहते हैं। इस वजह से एक चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों का 1-2 पैशन होता है, इनके हज़ार हैं, और इसी वजह से ये कई डायरेक्शन में चलते हैं और इस वजह से एक भी डायरेक्शन में मास्टरी नहीं कर पाते। तो इनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप एक डायरेक्शन में चल के उसे मास्टरी करिए, फिर दूसरे पैशन को फॉलो करिए। एक साथ 10 पैशन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए हर एरिया में प्रोग्रेस कर पाना उतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस आपको करना है। करियर में इनके लिए आर्ट्स का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्ट्स के एरिया में अगर ये जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर ये ज्वेलरी मेकिंग के बिज़नेस में जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। अब अगर मैं इनके लव लाइफ की बात करूँ तो ये लॉयल पर्सन होते हैं और ये फायर साइन होते हैं, तो पैशन से तो भरे होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि पास्ट इश्यूज़ को लेकर के आना कॉन्वर्सेशन में, तो उस टेंडेंसी से थोड़ा इनको अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से समर्पण में बिलीव नहीं रखते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करेंगे बातों में, और ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ ये डलनेस की लाइफ नहीं जी सकते हैं, यानी कि एक ऐसे पर्सन है कि अगर इनका पार्टनर बहुत डल है, बहुत बोरिंग है, तो वो इनसे बेयर नहीं होता है। इनको चाहिए हमेशा एक प्लेफुल पार्टनर, एक हमेशा मजाक करने वाला इंसान, हमेशा एडवेंचर करने वाला इंसान। तो इस तरीके के पर्सन के साथ इनकी वाइब्स बहुत अच्छी जाती हैं, और जो इनके क्रिएटिविटी में इनका साथ दे, जो इनके पागलपन में इनका साथ दे, जो इनके मैडनेस में इनका साथ दे, इनकी इंसैनिटी में इनका साथ दे, तो एक बहुत अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं यार, बहुत अच्छे वीडियो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। ये व्लॉगिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। ये अगर कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी, इवन ये डिज़ाइनर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर ये ड्रेस डिज़ाइनर करें या फिर इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं तो बहुत अच्छा काम ये करेंगे। तो ये हमारे क्रेज़ी पर्सनालिटी होते हैं नंबर 3, और इनको पसंद होता है क्रेज़ी सा पार्टनर, और इनका जो लव एंड रिलेशनशिप होता है वो भी क्रेज़ी लेवल का होता है। ओके, भाग्यांक नंबर 3, आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर आपने अपने मूल्यांक की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से जा कर के ज़रूर देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका पर्सनालिटी कैसा है, लव एंड रिलेशनशिप में आप कैसे हो, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ इसके बाद मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जो कि होगा आपके नेम से रिलेटेड, यानी कि आपके नाम में जो अक्षर हैं उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उनमें अगर आप थोड़ा सा भी फेरबदल करते हो तो उनसे आप क्या बेनिफिट ले सकते हो। उस वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा, वो वीडियो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। हेलो भाग्यांक नंबर 4, जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 4 है, आपके लिए जो टैरो कार्ड आ रहा है वो है द मैजिशियन, द फूल, एम्प्रेस, हेरोफेंट और द हर्मिट। इसके साथ ही साथ 2 और कार्ड आपके लिए आते हैं, वो है डेविल और द वर्ल्ड। तो ढेर सारे कार्ड आपके लिए आ रहे हैं और ये सारे ही कार्ड्स का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ता है। अगर मैं आपके एलिमेंट की बात करूं, अर्थ एलिमेंट यानी कि धरा, भू एलिमेंट, हमारी पृथ्वी आपको रिप्रेजेंट करती है, और आपका जो कलर होता है वो है ब्लू। बात करते हैं आपके पॉजिटिव ट्रेड्स के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो भाग्यांक नंबर 4 के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत रैशनल होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि जिस चीज़ को ये पाना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं। एटीट्यूड इनका लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव होता है, और जो माइंडसेट होता है वो बहुत पर्पसफुल होता है। किसी भी काम को सिर्फ यूं ही करना इनके लिए
अच्छा नहीं इनको लगता है, और इसी वजह से हर चीज़ में ये एक पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत ही जस्ट एंड फेयर पर्सनालिटी होते हैं, यानी कि क्वालिटी में पूरा का पूरा विश्वास रखते हैं। ये ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं। ये एक डिपेंडेबल पर्सन है, यानी कि आप इन पर निर्भर हो सकते हो, इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, इन पर रिलाय कर सकते हो। एक जेन्युइन हार्ट पर्सन होते हैं, और ये सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, चीज़ों को कैसे मेंटेन करना चाहिए। ये अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ये अपने जीवन में काम करना बहुत जल्दी ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बचपन से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। और ये जैसा हम कहते हैं कुछ लोगों के लिए कि वो अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, तो ये भाग्यांक 4 नंबर वाले लोग अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। तो एक तरीके की काफ़ी मैच्योर एनर्जी होती है, बहुत सेंसिबल एनर्जी होती है। एक ऐसी एनर्जी होती है जो दुनिया को समझती है, चीज़ों को समझती है, कहाँ पर कैसे काम किया जाता है उसे समझती है। तो बहुत सारे पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे ग्रुप नंबर 4 के होते हैं। अब अगर मैं इनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं, तो कभी कभी ये रिजिड हो जाते हैं, और कभी कभी ये जजमेंटल हो जाते हैं और जज कर देते हैं लोगों को, और समटाइम्स ये उसी डिसिप्लिन को एक्सपेक्ट करते हैं जो इनके खुद के अंदर है। ये पॉजिटिविटी में अगर देखा जाए तो जो हमारे भाग्यांक 4 के लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने रूटीन के तरीके से चलते हैं। कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाए इन्हें वो चीज़ पसंद नहीं होती है, और यही एक्सपेक्टेशन वो दूसरों से भी करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि हर कोई इस तरीके के डिसिप्लिन में रहना नापसंद करता हो, या फिर हर लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा इन्हें फ्लेक्सिबल होने की यहाँ पर ज़रूरत है। कहीं कहीं पर हमारे भाग्यांक 4 के लोग अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, यानी कि ये लोगों को बताने लग जाते हैं कि किसे कौन सा काम करना है, और इस वजह से लोग जो है कभी कभी इंटिमिडेटेड हो जाते हैं। इस वजह से समटाइम्स ये अपने बातों में इम्पोलाइट हो सकते हैं, और इस वजह से लोग जो है बात करने से दूर हट जाते हों, या फिर इनसे किसी भी चीज़ पर अपना ओपिनियन लेने में लोग डरते हैं। ये कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स की एरियाज़ के बारे में मैंने बताया है, जहाँ पर अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल होगे, थोड़े से दूसरों के व्यूज़ को भी जानोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, तो आप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो हार्डवर्क के थ्रू चीज़ों को अटेन करने में बिलीव रखते हैं। आप एक बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। जहाँ पर लगातार परसिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमारे भाग्यांक नंबर 4 के लोग बहुत आगे होते हैं। ये एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर ये आईटी सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया चेंजेस ला सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी में। ये बहुत बेहतरीन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, यानी कि जो अथॉरिटेरियन पोस्ट होती हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये अगर बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैनेजमेंट में भी इनका काफ़ी अच्छा हाथ होता है। एग्रीकल्चर में भी मैं अगर बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छे ये एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे एरिया ऑफ वर्क जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें परसिवरेंस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमारा भाग्यांक नंबर 4 और इसके जुड़े लोग एकदम परफेक्टली फिट बैठते हैं। ये गार्डनिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये फ्लोरिकल्चर वगैरह में जाते हैं तो बहुत बढ़िया काम करेंगे। अगर ये पर्सन लॉ एंड जस्टिस की तरफ जाते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छे जज बनना चाहें, या फिर अगर ये लॉयर बनना चाहें, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये कभी भी किसी भी ऐसे केस को नहीं लड़ेंगे जिसमें झूठ हो, या फिर जहाँ पर इन्हें झूठ बोलना पड़े। ये एक कहते हैं ना सच की लड़ाई, तो ये उस तरफ होते हैं। ये हमेशा सही के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। ये डिफेंस पर्सनालिटी भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर ये डिफेंस में जाते हैं तो ये अपनी हाईएस्ट रैंक को हिट करने में माहिर होते हैं। अब अगर मैं इनके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं, तो ऐसा मैंने पहले ही कहा कि अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, तो लव एंड रिलेशनशिप के मामले में भी ये समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर के ही नहीं, बल्कि स्पेशली अपनी मॉम को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को उठाने वाले पर्सन होते हैं। एक लविंग केयरिंग नेचर इनके अंदर होता है कि अपनी फैमिली को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और ये फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, यानी कि इनकी खुशियों का जो अंतिम सोर्स होता है वो इनका परिवार होता है।
इनके लिए एक एडवाइस जो न्यूमरोलॉजी की तरफ से आती है कि भाग्यांक 4 वाले लोगों को शादी करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी भी रिलेशनशिप को कायम करने में, आगे बढ़ाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इनको अपने लिए बेस्ट मैच को फाइंड करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि जब तक इनको इनका लाइफ पार्टनर मिले जो सच में इनकी पर्सनालिटी से मैच करता हो, उससे पहले इनके कई बार हार्ट ब्रेक्स हो। सो इसीलिए किसी तरीके के सीरियस रिलेशनशिप में एट वंस आपको नहीं जाना चाहिए। आप लव एंड रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी प्रैक्टिकल हो, ऐसे पर्सन आप हो सकते हो जो बहुत फैंसी चीज़ें करना पसंद ना करता हो, थोड़ी क्रिएटिविटी वाली चीज़ों से ये दूर रहते हैं, लेकिन ये एक स्टेबिलिटी देना पसंद करते हैं अपने रिलेशनशिप में। ये अगर गिफ्ट्स भी देंगे तो ऐसे गिफ्ट्स देना पसंद करेंगे जो एक स्टेबिलिटी के गिफ्ट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये गिफ्ट में आपको कोई म्यूचुअल फंड दे दें। ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ, भाग्यांक 4 वालों के साथ ये चीज़ें होती हैं। एक रिलायबल पर्सन है, करेजियस पर्सन है, तो अगर आप इनके साथ अपने लव एंड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत इनके कदम से कदम मिलाकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, दिन और रात एक कर देने वाले पर्सन है ये। और अगर इनके सामने इनका गोल है तो सिर्फ और सिर्फ इनको इनका गोल दिखता है, और उस टाइम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बाकी चीज़ें साइड लाइन हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब ये उस जोन में हो उस समय भी इनके पार्टनर को इस बात को समझना होगा कि फॉर द टाइम बीइंग मेरा जो पर्सन है वो फोकस्ड है, उसकी फोकस को मुझे नहीं शेक करना है, उसे नहीं हिलाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। फिर भी आपसे मैं ये सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा सा इस तरीके के पर्सन में डेवलप होने की कोशिश करिए जो कि अपने टाइम को मैनेज करता हो इस तरीके से कि फैमिली को भी, अपने पर्सन को भी वो टाइम दे पाए, अपने दोस्तों को भी वो टाइम दे पाए अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जो वर्क को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, काम को सबसे ऊपर रखते हो, इंडिपेंडेंस को सबसे ऊपर रखते हो। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन आपकी फैमिली भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका स्पाउस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आपके लिए मेरी तरफ से यही गाइडेंस आ रही है हमारे भाग्यांक नंबर 4 के लोग। अब अगर आपने अभी तक अपने मूलांक की वीडियो नहीं देखी है, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी कैसी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और साथ ही साथ मैं एक और अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि जो हमारी आने वाली वीडियो होने वाली है वो आपके नेम पर बेस्ड होगी, यानी कि आपका नाम में जो लेटर्स आते हैं वो लेटर्स आपके बारे में क्या बताते हैं, आप कैसे जान सकते हो कि आपका नाम आपको क्या बता रहा है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा। आई होप ये जो वीडियो थी ये आपको अच्छी लगी होगी, इससे कुछ इंसाइट्स आपको मिली होंगी, कुछ गाइडेंस मिली होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, bye. लो भाग्यांक नंबर 5 जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 5 है, उनके लिए जो टैरो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, द मजिशियन, लवर्स, जस्टिस एंड स्टार। ढेर सारे आपके लिए टैरो कार्ड्स आ रहे हैं। अब अगर मैं आपके एलिमेंट की बात करूँ तो एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व आपको रिप्रेजेंट करता है, और आपके लिए जो आइडियल कलर है वो है पर्पल या फिर पर्पल का कोई भी शेड। ओके, अब आपके पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करते हैं, आपकी पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो आप एक ट्रैवलर की पर्सनालिटी हो, आप एक घुमक्कड़ हो, आप एक्सप्लोरर हो, डिस्कवरर हो, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सनालिटी हो। आपको नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके एक्सपीरियंसेस को जानना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना आपको बहुत पसंद है। और आप जो एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि आप घूमने से नॉलेज गेन करते हैं, यानी कि आप ट्रैवल करके नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं। आपको किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना पसंद नहीं आता है। आप एक मल्टीटास्कर पर्सनालिटी हो, एक साथ कई काम कर लेते हो, और कैसे कर लेते हो लोगों को ये मैजिक लगता है। आप हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। आपने सपोज़ आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, अब आपको उसके बारे में भी जानना है। फिर आपने कहीं कुछ देख लिया, अब आपको उसके बारे में भी जानना है। यू आर अ पर्सन जो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है, हर चीज़ में अपने हाथ आजमाता है। आप एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर पर्सनालिटी हो, बहुत अच्छी तरीके से बारीकियों को ऑब्ज़र्व करते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत एडाप्टेबल हो, यानी कि किसी भी नेचर में आपको रख दिया जाए, किसी भी तरीके के सर्कमस्टांसेस में आपको रख दिया जाए, आप उसमें मोल्ड हो जाते हो, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को लेकर के सामने आते हो। आप मिस्ट्री लवर हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो सुडोकू सॉल्व करते होगे, मिस्टीरियस गेम्स खेलते होगे, फाइंड एन ऑब्जेक्ट वाले गेम खेलते होगे, कैंडी क्रश वगैरह खेलते होगे। आप मिस्ट्री लवर हो, आपको क्रॉसवर्ड्स खेलना, ये सारी चीज़ें खेलना आपको बहुत पसंद आता है। या फिर ऐसी बुक्स पढ़ना
जिसमें जासूसी कथाएँ हों, जिसमें डिस्कवरी से रिलेटेड कोई चीज़ें हों, वो सब आपको बहुत पसंद आता है। आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी हो, यानी कि कितना भी बुरा हो जाए लेकिन आप उसमें एक अच्छा चीज़ ज़रूर ढूँढ लेते हैं। और आप एक मोटिवेटर पर्सनालिटी हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस से उन्हें मोटिवेट करते हो, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आप बहुत बहादुर इंसान हैं, बहुत ब्रेव पर्सनालिटी हैं। आप सोचते नहीं हो, कूद जाते हो काम करने में। द फूल के कार्ड के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप काम में बिल्कुल चले जाते हो पूरी तरीके से। अब अगर मैं आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं, तो आपके अंदर परसिस्टेंस की थोड़ी सी कमी होती है, यानी कि आप किसी काम को लगातार बहुत टाइम तक नहीं कर पाते हैं। डिसिप्लिन थोड़ा कम होता है, साथ ही साथ जो फोकस होता है वो आपका कम होता है, यानी कि जिस समय तक किसी चीज़ पर फोकस्ड हो, उस पर काम कर रहे हो, लेकिन आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। साथ ही साथ आप कई बार ऐसा होता है कि आप को जो मेन चीज़ पर आपको ध्यान देना है उस पर ध्यान ना दे के आप सराउंडिंग की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक है उस पर ध्यान ना दे के आप सब टॉपिक्स में उलझे हुए हो, और इस वजह से आपका बहुत टाइम लॉस होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको ध्यान ये भी देना है कि आपने अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो उसे आप करेक्ट करके आगे बढ़ें। आप गलती करके डिसमिस करके आगे ना बढ़ें, गलती को सुधार के आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स या आपका पर्सन आपके लिए बहुत परेशान है कि आपका करियर कैसे सेट होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो आपको उन्हें अश्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाग्यांक 5 वालों के पेरेंट्स या फिर उनका पर्सन उनके फ्यूचर को लेकर के, उनके करियर को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। इसलिए को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आप कंफ्यूज पर्सनालिटी हो और आप एक चीज़ पर टिके नहीं रह पाते, और इस वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में मेस्ड अप हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई ऐसे एरिया में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर लोगों ने अभी तक गए नहीं हैं, यानी कि अपनी ट्रेडिशनल जो आपकी फैमिली में काम होता रहा है उससे हट करके अगर आप कुछ नया फील्ड में जाने की कोशिश करते हो, तो देयर आर हाई चांसेस, स्पेशली भाग्यांक नंबर 5 वालों के साथ, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, और इसी वजह से शायद आप बैक फुट हो जाते हो, पैर अपने पीछे खींच लेते हो। तो आपको ये तो बिल्कुल आप मान के चलो कि आपको एट वंस सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। आपको खुद आगे बढ़ना होगा, और जब आप थोड़ी बहुत सक्सेस पा जाओगे और उनको रियलाइज़ करवाओगे कि आपका लिया गया डिसीजन सही था, तब वो आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ आपको आपके हेल्थ पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। भाग्यांक 5, आपके अंदर कई मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी दिखते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भाग्यांक 5 वालों के अंदर ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। और आपका अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, एयर एलिमेंट आया था, वायु तत्व आया था, तो आपके अंदर गैस से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को परेशान कर सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज़ भी आप फेस कर सकते हो, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं आपके करियर ऑप्शंस की बात करूं, तो आप एक बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्योंकि आपका क्यूरियस माइंडसेट है, तो ये आपके लिए एक आइडियल करियर होगा। आप एक हिस्टोरियन बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो, साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छे रोस्टर बन सकते हो, क्योंकि आप ऐसी बातें बोल जाते हो, अगर आप सीरियस भी बात बोल रहे हो तो वो इस तरीके से बोलते हो कि लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो आपके अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी है रोस्ट करने की। तो अगर आप एक रोस्टर बनते हैं तो बहुत अच्छा रोस्ट करेंगे आप एक बहुत अच्छे क्रिटिक बन सकते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो बहुत अच्छे क्रिटिक बन सकते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी वर्क एरिया में काम कर सकते हो, मीडिया में काम कर सकते हो, सेल्स मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, इंटरटेनमेंट की फील्ड आपके लिए पूरी खुली हुई है, वहाँ काम कर सकते हो, किसी तरीके के सर्विस प्रोवाइडर के फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। ओके, अब बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। तो ग्रुप नंबर 5, आपके लिए सेंशुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए प्लेजर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए लव में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो है कि आप उससे कितना अपने आप को खुश महसूस कर रहे हो। ओके, आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार कमिटमेंट दे दिया तो आप उसे पूरी ज़िंदगी निभाते हो। तो आपका कमिटमेंट देना एक बहुत बड़ा टास्क है, और उस कमिटमेंट ना दे पाने की वजह से जो चीज़ें हैं बहुत लॉन्ग
चली जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या करना है। आपके अंदर कुछ आदतें ऐसी हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो उन आदतों को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर को हो सकता है वो आदतें पसंद ना हो। तो आपको पता होगा कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर बैड हैबिट्स ज़रूर हैं भाग्यांक 5 वालों के साथ। थोड़ा सा लेज़ीनेस होना, टॉवल बिस्तर पे छोड़ देना, शूज़ इधर उधर फेंक देना, या पानी की बॉटल को सही से ना रखना, छोटी छोटी आदतें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि काम पहले करते हो, सोचते बाद में हो, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। फूल की एनर्जी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, बट ध्यान रखिए फूल में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना है, आपको मैजिशियन होना है, ठीक है। सो आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है अपने लिए। लव एंड रिलेशनशिप में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे पार्टनर हो जो अपने पर्सन को हमेशा इंजॉय फील कराओगे, यानी कि उसे हमेशा हंसाते रहोगे, खुश करते रहोगे। आप एक ऐसे पर्सन हो लव एंड रिलेशनशिप में जो अपने पार्टनर को आए दिन कहीं ना कहीं घुमाते रहोगे, क्योंकि आपको खुद ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो आप ज़रूर चाहोगे कि आप अपने पर्सन के साथ बाहर ट्रैवल करें, घूमें फिरें, विज़िटिंग करें। सेंचुरीज़ हो गई, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, या फिर कोई बीच वगैरह हो गया, ये सारे प्लेसेस आपको घूमना बेहद पसंद होता है। तो आप यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ जाने की कोशिश करोगे लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। अगर मैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश करूँ तो आपको ऐसे पर्सन पसंद आते हैं जो थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं, जो थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं, जो जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं। तो आपको ऐसे पर्सन पसंद आते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है उन्हें डिकोड करना, उनके बारे में और जानना, और आप मजाक मजाक में ही चीज़ों को जान लेते हो। तो आपको इस तरीके की पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और साथ ही साथ आपको ब्यूटी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि थोड़ा एलिगेंस होना, ब्यूटी होना, और साथ ही साथ थोड़ा सा फंकीनेस होना, ये सारे आपके लव एंड रिलेशनशिप में टॉप नॉच चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद आती है। और लव एंड रिलेशनशिप आपका एक हेल्दी फनी लव रिलेशनशिप है, बहुत ही टीन टाइप ऑफ वाइब्स आपके अंदर है, यानी कि थोड़ी सी जैसे हम कहते हैं ना जॉयफुलनेस, थोड़ी सी चाइल्डिश सी एनर्जी वो आपके अंदर है, जो आपके लव एंड रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छा बना करके रख सकती है। कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आपका पार्टनर बहुत सीरियस है तो आपकी एक प्यारी सी एनर्जी, आपकी एक बच्चों वाली एनर्जी उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके उन्हें तो हंसाएगी, उन्हें कुछ और दिखाने की कोशिश करेगी, तो आप कॉम्प्लीमेंट करोगे अपने पार्टनर को। सो इस वजह से आप एक बेहतरीन पार्टनर साबित होगे। भाग्यांक नंबर 5 ये सब था आपके बारे में डिटेल। अब अगर आपने अभी तक अपने मूलांक की वीडियो नहीं देखी है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप किस तरीके की पर्सनालिटी हैं, या फिर लव एंड रिलेशनशिप में आप किस तरीके के पर्सन हैं, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाके उसे चेक करिए, वीडियो को देखिएगा। वो भी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाली हूँ वो है आपका जो अपना नाम है वो नाम आपके बारे में क्या बताता है, उस नाम में जो लेटर्स हैं वो आपके बारे में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं। तो वो बहुत अच्छी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वेट करिएगा उस वीडियो का। Hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, bye. हेलो भाग्यांक नंबर 6 जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 6 है, आपके लिए जो टैरो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस का कार्ड, और आपके लिए जो एलिमेंट है वो है अर्थ यानी कि पृथ्वी। ये एलिमेंट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है और ये बताता है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, और लव एंड रिलेशनशिप में भी आप कैसे होंगे, किस तरीके का करियर आपके लिए होगा। आपके कलर की मैं बात करूं तो येलो या फिर पेल ब्लू कलर आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस कलर के कपड़े लेंगे या इस कलर के सामान अपने पास रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो 6 ग्रुप वालों के लिए जो एक सबसे बड़ा वर्ड आपके लिए आता है वो है ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि आप मानवतावादी पर्सन हैं। आप मानवीयता में बहुत बिलीव रखते हैं, आप एम्पैथ हैं, लोगों की मदद करते हैं, आप एक पीसफुल पर्सनालिटी हो। शांति का जीवन आपके लिए सबसे अच्छा आपको लगता है कि मुझे बस शांत रहे, सब कुछ शांत रहे, माहौल शांत रहे, शांति शांति शांति। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, और रिस्पेक्ट उस लेवल की देते हो जिस लेवल की मे बी कोई डिज़र्व ना करे, फिर भी आप रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं लोगों को और रिस्पेक्टफुली ही लोगों से बात करते हैं। आप एक चार्म हार्टेड पर्सनालिटी हो, यानी कि आपका दिल बहुत खूबसूरत है और इसी वजह से लोग आपके दिल से जुड़ना चाहते हैं, आपके अंतरात्मा से जुड़ना चाहते हैं। आप एक टैलेंटेड पर्सनालिटी हो और अफेक्शनेट पर्सनालिटी हो, यानी कि
आपसे अगर किसी ने एक बार बात कर ली तो फिर वो बार बार आपसे बात करना चाहेगा। आपके अंदर हाई पोटेंशियल है, आपके टैलेंट को आप पहचानिए और उसे नर्चर करने की कोशिश कीजिए। आप अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को ज़ाया ना होने दें। एम्प्रेस या हमारे भाग्यांक नंबर 6, आप एक बहुत ही चीयरफुल पर्सनालिटी हो और बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो। आपका जो माइंड है वो एक फ्री ओपन माइंड है, यानी कि आप बिलीव नहीं रखते हो केओस में, या फिर आप चीज़ों को इस तरीके से देखते नहीं हो कि उनमें हम रिलीजन देखें, रेस देखें, कास्ट देखें, कलर ऑफ स्किन देखें। इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो। मैंने पहले ही कहा कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन हो, आप बस ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते हैं। अब अगर मैं आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप तो लोगों की मदद कर रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लोग जब आपसे मदद के लिए कहें तभी उनकी मदद करिए, और जितना वो कहें उतनी ही मदद करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी नज़र में आप एक ऐसे पर्सन बन जा रहे हो जो दूसरों की प्राइवेसी में बहुत इन्वेड कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो आप पर बिना बात के इल्ज़ाम लग सकते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप कभी कभी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हो दूसरों की मदद करने में। आप अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हो जब तो आपको दूसरों की मदद करनी होती है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आप खुद को बलिदान करके दूसरों की मदद ना करें। यहाँ पर आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें। हो सकता है आप ऐसे लोगों की मदद कर रहे हो जो सेल्फिश हों, जो भविष्य में किसी की मदद ना करें। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप किसकी मदद कर रहे हो, ठीक है? किसके लिए आप इतने बड़े स्टेप्स ले रहे हो, किसके लिए आप आग में कूदने को तैयार हो। ओके, आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस दुनिया की सारी मुसीबतें आपको नहीं सॉल्व करनी है। ये पूरी दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि हमारे भाग्यांक नंबर 6 वाले जाके इसे सॉल्व करेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हर तरीके के प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम ना बना लें, कि इस दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत सी समस्याएँ हैं, लेकिन अगर आप सारी समस्या को आप अपने ऊपर ले लोगे तो फिर आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को डाउन ना करें इन सबको सोच करके, ठीक है? आपसे जो हो सकता है आप उतना करें, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस ना करें और ना करें। साथ ही साथ आप सबकी समस्या को हल करने की कोशिश ना करें। एक प्रॉब्लम सॉल्वर आप ना बने, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से अच्छा चाहते हो कि किसी की मदद कर दूं, किसी की समस्या का समाधान कर दूं। अगर मेरे पास क्षमता है तो लाओ मैं कर देता हूं या कर देती हूँ। सामने वाले को हो सकता है वो चाहता हो कि सिर्फ आप उसकी बात सुन लें, सिर्फ आप उसकी समस्या को सुन लें। वो आपसे कोई सलाह नहीं चाहता है, वो आपसे मदद नहीं चाहता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आप पहले पूछिए कि क्या उसे आपके सलाह की ज़रूरत है, क्या उसे आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर है तभी दीजिए, ठीक है? आपका हेल्पिंग नेचर आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, तो आप ध्यान दें कि आप किसे हेल्प कर रहे हो। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं, म्यूज़िक का करियर आपके लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा अगर आप आर्ट फील्ड में जाते हो, आर्टिस्ट बनते हो, या विजुअल आर्ट्स स्पेशली पेंटिंग्स वगैरह में आप जाते हैं, या फिर आप वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप फिल्म प्रोडक्शन के फील्ड में हो या वहाँ जाने का सोचते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन बोन है, इस वजह से एनजीओ या फिर सोशल वर्क करना, एनिमल वेलफेयर से जुड़ना, इन सब से जुड़ करके काम करना भी आपकी सोल को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पहुंचाएगा। आप एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेटर बन सकते हो और आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर भी बन सकते हो। तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा, वहाँ पर काम करके आपको अच्छा लगेगा। अब अगर मैं भाग्यांक 6 वालों के लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, तो भाग्यांक 6 वाले वंडरफुल पार्टनर होते हैं क्योंकि ये अपने पार्टनर की हेल्प करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। ये खुद को भुला देते हैं एक रिलेशनशिप में, और इस वजह से कभी कभी ये बहुत हर्ट होते हैं। ये एक प्रोटेक्टर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, और कभी कभी इनका प्रोटेक्शन सफोकेशन बना देता है रिलेशनशिप में, स्पेशली फॉर योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हो, धूप छाँव ना लगे, कोई से कुछ बोल ना दे, वो कुछ खा ना ले, बहुत प्रोटेक्शन करते हो। अपने बच्चे को सेव रखना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप उसे बाहर नहीं निकलने देंगे, अगर आप अपने स्पाउस को
इन्वायरमेंट में हैंडल खुद को नहीं करने देंगे और आप हर बार उन्हें गोद में उठाने के लिए पहुंच जाओगे, बच्चे को हमेशा आप अपना आंचल दोगे, तो आप उन्हें लाइफ के लेसन से रोक रहे हो जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आप इस बात को ध्यान रखिए, आप हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे, कभी ना कभी ज़िंदगी हमें सबसे अलग कर ही देती है। तो फिर आप अगर हमेशा प्रोटेक्टर बनोगे उनके, तो वो ना आपको सर्व कर रहा है ना उनको सर्व कर रहा है। लाइफ के लेसन्स लेने दीजिए सबको, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और एडवाइस दूंगी भाग्यांक नंबर 6 वाले कि आप अपनी एडल्टहुड के इनिशियल ईयर्स में, यानी कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, इन सालों में आप किसी भी रिलेशनशिप में ना पड़ें, किसी भी अपनी यंग एज में रिश्तों में ना जाएं, क्योंकि आप अभी उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे और आपका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बाहर आएगा और वो आपके लिए बैकफायर कर देगा। साथ ही साथ आपको आपके रिलेशनशिप में जब भी आपको एंटर होना हो, सपोज आपको मैरिज करनी है आगे चल कर के, तो उस मैरिज को एट वंस ना करें, वहाँ पर आप पूरा टाइम लीजिए कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको समझने में टाइम लगेगा सामने वाले को, और आप भी दूसरे की वाइब्स को कैच करने में टाइम लोगे, इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अपने पार्टनर को एक और मैं एडवाइस दूंगी, अपने पार्टनर को स्पॉइल ना करें, उसे चीज़ें हाथ में ला करके ना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी या फिर आप अभी रिलेशनशिप में हो, अपने पर्सन के साथ रहते हो या फिर उसे मिलने जाते हो, हर चीज़ उसे हाथ में पकड़ा के मत दो, सब कुछ उसके सामने प्रेजेंट मत करो। यानी कि आपका पार्टनर आपसे कोई डिमांड करता है तो डायरेक्टली उसे फुलफ़िल नहीं करना है आपने। आप देखें कि वो डिमांड वैलिड है कि नहीं है, वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उन्होंने बोला भी नहीं और आप चीज़ें कर रहे हो, ये सब एक हद तक अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें अपने आप को झोंक रहे हो, अपने आप को जला रहे हो, तो आप याद रखिए कि आप अपना सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, आप खुद अपने दुश्मन बन रहे हो। भाग्यांक 6 मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अपने हस्बैंड को बेबी सिट करना छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को बेबी सिट करना छोड़ दीजिए, उन्हें इन्वायरमेंट से लड़ने दीजिए, उन्हें ग्रो अप होने दीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो हर बार हाथ मत जोड़ो, हर बार अपने रिलेशनशिप में मत झुको। लेट बी द नेक्स्ट पर्सन, उसे भी आने दो सामने से, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप में आप एक ऐसे पर्सन मुझे दिखते हो जो खुद को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, आपसे मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी जो आपका स्वभाव है एक लविंग पर्सन का, एक केयरिंग वाले पर्सन का, जो बहुत ही ज़्यादा नर्चर है, एम्प्रेस की एनर्जी है, आप देखो खुद ही, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, इतनी फेमिनिन एनर्जी है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, बिल्कुल उस तरीके की एनर्जी। आप अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को भी एज अ बच्चा ही समझते हो, आपको लगता है कि वो भी आपका बेबी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। वो अच्छा है एक लेवल तक, लेकिन जब बात आए कि उन्हें अपने लाइफ के लेसन लर्न करने की, उन्हें करने दें। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी आपके रिलेशनशिप में। सो भाग्यांक नंबर 6, अगर अभी तक आपने मूलांक की वीडियो नहीं देखी है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी क्या है, लव एंड रिलेशनशिप में आप कैसे हैं, करियर आपका कैसा हो सकता है या फिर कैसा होना चाहिए, तो उसकी वीडियो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे भी जा कर के आप ज़रूर देखें। इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट और है कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हमारी होगी आपके नेम पर बेस्ड, कि आपके नाम में जो लेटर है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताते हैं और आप कैसे कुछ लेटर्स इधर उधर करके अपने लिए एक बेहतरीन नाम बना सकते हो या फिर अपने लिए एक बेहतरीन पर्सनालिटी ट्रेट्स को, एनर्जी को कैप्चर कर सकते हो। उसे हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए ज़रूर वेट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो भाग्यांक नंबर 6, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। हेलो भाग्यांक नंबर 7, जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 7 आया है, आपके लिए जो टैरो कार्ड है वो है द वर्ल्ड और द हैंगमैन का कार्ड। आपके लिए जो कलर आता है वो है ग्रे और ग्रे का पैलेट, ठीक है। यानी कि ग्रे के पैलेट में जो भी कलर आते हैं, लाइट ग्रे है, स्टील ग्रे है, जो भी ग्रे आते हैं वो सब आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत मिस्टिकल पर्सन है। आप सत्य की तलाश में घूम रहे हैं, यानी कि हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं एक दोगलापन दिखता है। आप
चाहते हो कि आपको अल्टीमेट ट्रूथ पता हो, आपको सच पता हो, सच से आपका बहुत बड़ा, बहुत गहरा नाता है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो नॉलेज सीख करते हो, यानी कि आप यूट्यूब भी अगर आप ओपन करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो जहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिले, जहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिले। आप अपने टाइम को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो और इस वजह से अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हो। आप एक कंट्रोल्ड पर्सनालिटी हो, आपका अपने इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, एनालिटिकल हो, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हो चीज़ों का, यानी कि अगर आपके सामने कोई टॉपिक रख दिया जाए तो आप आसानी से बता दोगे कि इसको करके क्या फ़ायदा है, इसको ना करके क्या फ़ायदा है, ठीक है, या फिर इसको करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत सेंसिबल हैं और आपके अंदर अचीव करने की बहुत बड़ी काबिलियत है, यानी कि आप जिस चीज़ को सोच लो कि मुझे ये अचीव करना है, आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू से बहुत आसानी से अचीव कर लेते हो। आपका माइंडसेट मैनिफेस्टेशन के लिए ही जैसे बना हुआ है। आप एक अलोन वर्कर हो, आपको अकेले काम करना पसंद होता है, सॉलिट्यूड आपको काफ़ी पसंद होता है, यानी कि आप अकेले में ही खुश हो। एक ऐसे पर्सन हो जो अपने आप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो, यानी कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ ज्ञान है, नॉलेज है, और वो कभी कभी बाहर आता है लोगों के सामने, लेकिन कभी कभी सामने से अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो आप कोशिश करते हो कि उस नॉलेज को अपने तक रखो। मैं ये आपको सजेशन दूंगी कि अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, जाना है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, तो उसे लोगों से ज़रूर शेयर करें। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअल्स होते हो और साथ ही साथ आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो आपका बना हुआ होता है, यानी कि आपके व्यू पॉइंट्स सेट होते हैं। आप स्मार्ट पर्सनालिटी हो काफ़ी ज़्यादा और ह्यूमरस भी हो, यानी कि जब आप जोक करते हो तो बहुत इंटेलेक्चुअल वाले जोक करते हो, बहुत फिलोसॉफिकल जोक करते हो। आपके जो किसी छोटे वाले जोक नहीं होते, बहुत नॉर्मल से जोक नहीं होते, वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, समझने में भी टाइम लगता है। ओके, अब अगर मैं आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो आप एक बहुत ही प्राइवेट पर्सनालिटी हैं, तो थोड़ा सा आपको सोशल होने की भी ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अगर क्राउड में जाते हो तो इरिटेट होने लगते हो। आपको जो गाड़ियों के जो हॉर्न होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। स्पेशली आपको बस सॉलिट्यूड अपना पसंद होता है, यानी कि आप बस अपने बेड पर पहुंच जाओ या फिर अपने चेयर पर पहुंच जाओ। एक तरीके का सॉलिट्यूड आपके अंदर है। आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी उस सॉलिट्यूड में जाते हो, तो ये भी आपके अंदर एक ट्रेट है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में ही अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ आपको बार बार सॉलिट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है खुद को बैलेंस करने के लिए, तो ये कब तक आपको सर्व करेगा, ठीक है। और आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़े लेस फेमिलियर होते हो, उनके बारे में थोड़ा कम जानते हो, तो जानने की कोशिश करो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने आप में गुम हो, अपने आप में खोए हुए हो, तो थोड़ा सा और जानने की कोशिश करो, अपने आप को और एक्सपैंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके क्लोज़ जा पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी कि लोगों को बहुत मेहनत लगती है कि वो आपके दिल के करीब आ पाएँ। आप एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, विजडम वाले पर्सन हो, तो आप ऐसे लोगों को अप्रूव ही नहीं करते हो जो आपके लेवल के ना हो या जिनके अंदर उतनी नॉलेज ना हो, और इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे कट आउट हो जाते हैं। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप लोगों को थोड़ा अपने करीब आने दें, उनके बारे में जानें और अपने बारे में लोगों को जानने दें। आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो और समटाइम्स लोग आपको सेल्फिश समझ लेते हैं आपके इस स्वभाव की वजह से। आप एक डिस्टेंस क्रिएटर पर्सन हो, यानी कि आप बिना बोले ही डिस्टेंस बना देते हो। अपने रिलेशनशिप में आप डिस्टेंस बना देते हो, अपनी फैमिली में आप डिस्टेंस बना देते हो, खुद को डिस्टेंस कर लेते हो, खुद को अलग कर लेते हो सबसे। तो ये एक चीज़ है जहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपको रियलिटी चेक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो उस रियलिटी चेक्स को आप ज़रूर करिए। आप हमेशा एक रेल्म में नहीं रह सकते हैं, आपको आउटर रेल्म के बारे में भी पता होना चाहिए। और आपके अंदर जो मैं एक और बात देख पा रही हूँ वो ये है कि ओवर थिंकिंग से आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। बातों को लगातार सोचते रहते हो क्योंकि आपके पास इतना सॉलिट्यूड में माइंड भी आपका ओवर थिंकिंग में ही लगा रहता है। सो दैट्स वाई वो चीज़ भी होती है। और आपके साथ एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, भाग्यांक नंबर 7, कि आपको पता हो या ना हो लेकिन आपके बहुत सारे सीक्रेट एनिमीज़ हैं
बहुत सारे सीक्रेट एनिमीज़ हैं जो आपके खिलाफ गेम खेलते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो। अब अगर मैं आपके करियर ऑप्शंस की बात करूँ तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन बन सकते हो, यानी कि आप एक सोल रनर हो, अलोन वर्कर हो, तो आप एक बिज़नेस स्टार्ट करोगे जहाँ पे आप ही पूरे के पूरे मालिक हो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, योगा गुरु बन सकते हो, रिसर्च के फील्ड में अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर आप रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इन्वेंशन में जाते हो, यानी किसी तरीके के इन्वेंशन में जुड़ने की कोशिश करते हो, किसी तरीके के स्टार्टअप में जाने की कोशिश करते हो, बेहतरीन होगा आपके लिए। आप एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ओशियन की स्टडी, यानी कि ओशियनोग्राफी हो गया, उससे जुड़ी हुई जियोलॉजिकल स्टडीज़ हो गई, वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है। अब आपके मैं लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं, 100% प्योर हार्टेड और जेन्युइन पर्सनालिटी हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने पार्टनर को उसके लिए जो स्पेस आवश्यक है वो देते हो, और आप बहुत आसानी से डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हो, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। तो आपको ध्यान क्या देना है कि स्पेस देना एक अलग बात है, डिस्टेंस बना लेना एक अलग बात है। तो इन दोनों ही एक्सट्रीमिटीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ना आप इंटरफेयर करना पसंद करते हो, ना आपको पसंद आता है कोई और आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। और समटाइम्स आप इग्नोरेंट हो जाते हो, यानी कि मे बी आपका पर्सन आपका अटेंशन चाहता है, मे बी वो आपके साथ कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करना चाहता है, मे बी वो चाहता है कि आप उसके ड्रेसिंग के लिए, उसके मेकअप वगैरह के लिए आप उसे कॉम्प्लीमेंट दो, लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप अटेंशन दीजिए, इग्नोरेंट ना रहें। इसके अलावा आप लव एंड रिलेशनशिप के मामले में एक नॉलेज गिवर पर्सन हो, और आपके साथ एक ये भी चीज़ें मुझे दिखती है कि आपका पार्टनर जो हो उसे पार्टीज़ वगैरह में अकेले जाना पड़े, क्योंकि आप जाना पसंद नहीं करोगे। आपको आपकी लोनलीनेस, आपका सॉलिट्यूड ज़्यादा पसंद है, आपकी प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा सोशल हो जाएं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आप देखें। अदरवाइज़ आप एक प्योर हार्टेड पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, तो वो आपके लिए बहुत एडिशन का, बहुत प्लस साइन का काम कर रहा है आपके रिलेशनशिप को एक अच्छे डेवलप्ड ग्रोथफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने में। ओके। सो भाग्यांक नंबर 7 आपके लिए जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल थी मैंने आपको दे दी है। अगर अभी तक आपने अपनी मूलांक की वीडियो नहीं देखी है, उसके बारे में नहीं जाना है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से जाके उसे ज़रूर चेक करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके नेम पर बेस्ड होगी, यानी कि आपके नाम में जो लेटर्स दिए हैं वो आपकी पर्सनालिटी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, और उनमें थोड़ा सा भी फेरबदल अगर आप करते हैं तो किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। हेलो हमारे भाग्यांक नंबर 8, आ जाइए आप सब, आपके लिए शुरू होने जा रही है आपकी न्यूमरोलॉजी की रीडिंग। तो देखिए आपके लिए जो कार्ड आता है वो है द वर्ल्ड का कार्ड और द फूल का कार्ड। आपका जो एलिमेंट है वो है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। आपके लिए जो कलर है वो है अज्योर कलर या फिर उसके पैलेट से रिलेटेड अदर कलर्स। अब अगर मैं आपके पर्सनालिटी की बात करूँ, आप नेचुरल लीडर होते हो, आप एक बहुत बड़े अचीवर होते हो, यानी कि जो आपकी अचीवमेंट होती है बहुत बड़े लेवल की होती है। आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हो, स्किल्स आपके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है आपके अंदर कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को मैनेज कर लेते हो। आपको पता होता है किस लेयर के ऊपर कौन सी लेयर लगानी है। सो इस चीज़ में आप माहिर होते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बैंग ऑन होती है, साथ ही साथ क्लैरिटी आपके अंदर होती है। आपके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आपको पता चल जाता है अपने आप ही कि कोई चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। आपको उसके लिए उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको किसी ने आइडिया दिया, आपको अपने आप ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, ये मेरे फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने आप में एक फॉर्च्यून टेलर है। तो ये बहुत अमेजिंग क्वालिटी है आपके अंदर। अब अगर मैं अदर क्वालिटीज़ की बात करूँ तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप मोटिवेटर हो, लोगों को बहुत मोटिवेट करते हो। साथ ही साथ आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, यू डोंट नीड एनी वन एल्स कि वो आपको मोटिवेट करें। आप बेस्ट एडवाइज़र हैं, आप अपने दुश्मन को भी कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। सो आप इस मामले में बहुत अच्छे पर्सन हैं।
साथ ही साथ आप एक ऐसे पर्सन है जो लाइफ को पुश करते हो, यानी कि गिव अप करना आपने सीखा नहीं है, लाइफ को पुश करते हो। इवन जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपका पर्सन है, उनको भी आप हमेशा उनको पुश करते हो, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। आप मनी मेकर्स हैं, आप एक ऐसे पर्सन हो जो पैसा बनाते हो जैसे कि जादू है वो, आप मैजिक मनी मेकर्स हैं। तो अभी तक अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आज आपको पता चल गई है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू प्ले ऑन योर स्किल्स। अब अगर मैं आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो समटाइम्स आप मटीरियलिस्टिक हो जाते हो, यानी कि भौतिकतावादी में इतने ज़्यादा गुम हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि स्पिरिचुअलिटी नाम की भी कोई चीज़ है दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर भी आप रिस्क ले लेते हैं, स्पेशली इन योर बिजनेस एंड व्हेन इट्स कम टू योर फाइनेंसेस। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप शेयर मार्केट वगैरह में या फिर स्टॉक मार्केट में आप वहाँ पर रिस्क लेते हो और आपको पता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप फिर भी वो रिस्क ले लेते हो और इस वजह से कई बार आपका लॉस हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ रिस्क लेने के उस फीलिंग के लिए तो रिस्क नहीं ले रहे हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ग्रीड आपके ऊपर हावी हो जाती है तो उसको साइड लाइन करिए, वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सर्व नहीं करता है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपने अंदर कोई भी पेसिमिस्टिक अगर आइडिया है, यानी कि कोई निराशावादी विचार आपके अंदर अगर है तो उसे जितना जल्दी हो सके अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा है। आप उसके लिए बने ही नहीं हैं, आप एक्शन के लिए बने हैं। आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट हो, कई बार ऐसी चीज़ों पे खर्चे कर देते हो जो जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और जो आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस हैं। तो वहाँ पर भी आप देखिए कि नीड क्या है और ग्रीड क्या है। ठीक है, मेरी चाहतें क्या हैं और मेरी हसरतें क्या हैं, और साथ ही साथ मेरी ओवर हसरतें क्या हैं। मैं इसे क्या वर्ड बोलूँ मुझे नहीं पता, तो आपको पता होगा कि आप क्या सिर्फ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इसलिए तो आप उन्हें नहीं ख़रीद रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आप डोमिनेटिंग हो जाते हो क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड हो, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि डोमिनेट होने की कोशिश ना करें, बल्कि न्यूट्रल रहें या फिर बैलेंस्ड होकर के चलें। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं, सो बिज़नेस में यू गाइज आर परफेक्ट। अगर बिज़नेस में जाते हो बहुत बढ़िया काम करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़िया बनोगे, बहुत अच्छे मैनेजर की पोस्ट पर काम कर सकते हो। मतलब ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जहाँ पर एक्शन हो, जहाँ पर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसकी डिमांड हो, जहाँ पर एडवाइस देना जिसकी डिमांड हो। ऐसे हर एक फील्ड में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आप शेयर मार्केट में धमाल मचा सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र बेहतरीन बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा काम करोगे, एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हो जहाँ पर आप लोगों को पुश करो कि वो आगे बढ़ें, काम करें। आपके अंदर एक ताकत है कि आप लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, इस स्किल को अपने ध्यान देना। साथ ही साथ आप एक बहुत बड़े शोरूम के ओनर बन सकते हो, वो किसी भी तरीके का शोरूम हो सकता है, प्रोबेबली एक बहुत हाई क्वालिटी शोरूम, व्हीकल का शोरूम या ज्वेलरी का शोरूम, कैसा भी शोरूम लेकिन रिलेटेड टू अ लग्जरी, ये आपका एक फोटे हो सकता है। आप रियल स्टेट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा काम करोगे क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड हो। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली डिफेंस की और सिविल सर्विसेज, ये दो ऐसे एरिया टॉप नॉच एरिया हैं जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे। पॉलिटिक्स में भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो क्योंकि ओरेटरी आपके अंदर बखूबी भरी हुई है, तो वहाँ पर आप अपनी बातों से चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे लग्जूरियस लाइफस्टाइल बहुत पसंद आती है और आप अपने पर्सन को हमेशा लग्जूरियस फील कराना चाहते हो, उसके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहते हो, इस दुनिया की हर खुशी उसे देना चाहते हो। आप एक बहुत पैशनेट लवर हो और इस तरीके के लवर हो जो अपने पर्सन के लिए कहते हैं ना, चांद सितारे ज़मीन पे बिछा दो, कुछ ऐसी वाइब्स आप क्रिएट करना चाहते हो। यानी कि ऐसा आप गिफ्ट्स भी देते हो अगर अपने पर्सन को, तो आप ढूंढते हो ऐसा गिफ्ट, ऐसा यूनिक चीज़ जो किसी ने अभी तक ना दिया हो। कुछ ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर दिखती हैं। और आप एक गिफ्ट गिवर पर्सनालिटी, यानी कि हर चीज़ पे आपको गिफ्ट देना है। गिफ्ट लेने में उतने आगे नहीं हो, देने में बहुत आगे हो। पैम्पर करना आपको अपने पार्टनर को बहुत पसंद आता है, यानी कि आपको ये पता है कि आपका पार्टनर आपके कॉम्प्लीमेंट से बहुत खुश हो जाएगा या फिर आप वो मोल्ड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आपको पता है कि कब कौन सा नस दबाना है, बहुत माहिर हो आप इसमें। आपको कैंडल लाइट्स पे ले जाना,
सरप्राइजेस देना, ये सब आपको बहुत पसंद है। और साथ ही साथ आप माइंड रीडर भी, आपको पता चल जाता है आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है और उसी तरीके से आप एक्शन लेते हो। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं हो, यानी कि अगर मैं उसकी बात करूँ कि लिख करके, जैसे हम सॉन्ग लिखते हैं अपने पर्सन के लिए या फिर शायरी लिख देते हैं अपने पर्सन के लिए या अपने लेटर लिख देते हैं अपने पर्सन के लिए, उस तरीके के एक्सप्रेसिव आप नहीं हो। वहाँ पर आपको हेल्प लेनी पड़ती है अपने दोस्तों की या किसी और पर्सन की, आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। लेकिन एज अ पार्टनर आप बहुत बेहतरीन पार्टनर हैं। ग्रुप नंबर 8, भाग्यांक नंबर 8। अभी तक अगर आपने मूलांक की वीडियो नहीं चेक की है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे जाकर के ज़रूर देखिएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कैसे पर्सन हैं, लव एंड रिलेशनशिप में आप कैसे हो, के लिए कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे होंगे, क्योंकि आपका भाग्यांक और आपका मूलांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर इन दोनों को साथ लेकर चलोगे तो आपको पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और है कि जो मेरी आने वाली वीडियो है वो होने वाली है नेम लेटर्स पर बेस्ड, यानी कि आपके नाम के अनुसार आपकी पर्सनालिटी क्या है और कैसे आप अपने नाम में अगर कुछ लेटर का फेरबदल करते हैं तो वो आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर सकता है या फिर आपकी पर्सनालिटी को और इन्हेंस कर सकता है। सो भाग्यांक नंबर 8, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय। हेलो भाग्यांक नंबर 9, जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 9 है, उनके लिए जो टैरो कार्ड है वो है दी हैंगमैन और द टावर। बहुत दो स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। अगर मैं आपके एलिमेंट की बात करूं, फायर एलिमेंट आपके लिए आता है, अग्नि तत्व है, और आपका जो कलर है वो है लेवेंडर या फिर लेवेंडर के पैलेट से जुड़े हुए सारे ही कलर्स। ओके, अब आपकी पर्सनालिटी की बात करते हैं। बहुत ही हम्बल ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हैं आप, एक आइडियलिस्टिक पर्सन है, जेनरस पर्सनालिटी हैं और आप बिगर पिक्चर में बिलीव रखते हो, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होना आपको पसंद नहीं है। यू ऑलवेज सी अ बिग पिक्चर, अ बिगर पिक्चर। ओके, आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हो, ऑब्जर्वर बहुत अच्छे हो, बहुत बारीकियों से चीज़ों को देखना पसंद करते हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो सस्टेनेबिलिटी में बिलीव रखते हो, यानी कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी की कोई एक छोटी सी चीज़ हो, उसको आप देखते हो कि वो कितनी टिकाऊ है, कितने समय तक चल सकती है, उसमें कितना स्टेबिलिटी है, आप उसे सबसे पहले देखते हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जो जिन्हें अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव होती है। तो अगर ऐसा होता है आपके लिए सो वेरी नाइस। आप एक लर्नर पर्सनालिटी हो, यानी कि आपके अंदर सीखने की एक ऐसी क्षमता है कि आप लगातार कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, अपने आप को लगातार इम्प्रूव करने की आपके अंदर एक जो चाहत है वो बहुत अच्छी है आपके लिए। आप एक टीम में बेहतरीन काम करते हैं। जब आप टीम में होते हो तो आप एक टीम के बेस्ट प्लेयर होते हो, यानी कि टीम के बेस्ट परफॉर्मर होते हो। ओके, ये सारे बहुत ब्यूटीफुल ट्रेट्स आपके अंदर होते हैं, आपकी पर्सनालिटी के होते हैं। अगर मैं आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो आप कभी कभी मूडी हो जाते हैं एंड समटाइम्स आप एरोगेंट हो जाते हो, लोगों की बात को भी इग्नोर कर देते हो, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड आपके अंदर एक और टेंडेंसी जो मैं देख पा रही हूँ वो है सेल्फ पिटीनेस की, यानी कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि हर कोई आपके दुख को नहीं जानना चाहता है, तो सिर्फ उन्हीं से शेयर करिए जो उसके काबिल हैं, जो उसको वर्थ करते हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि आपका आंसू हर किसी के लिए नहीं है। ओके, मैंने एक बहुत बड़ी बात कही है आपसे, आप इस बात को हमेशा अपने साथ रखिएगा कि जो आपके आंसुओं को डिज़र्व करता हो, उनके दर्द को जानना डिज़र्व करता हो, सिर्फ उसी से आपको ओपन अप होना है, सबसे नहीं। ओके, अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो आप एक बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, फोटोग्राफ़र बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहें तो वहाँ पर आप बेहतरीन काम करेंगे। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। साथ ही साथ आपको मैं ये एक मेजर सजेशन दूंगी कि आप ऐसा काम करें जो आपको इंस्पायर करता हो और दूसरों को सर्व करता हो। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आप यकीन मानिए अबंडेंस आपके पास बनी रहेगी। आप एक बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छा सोशल वर्क के एरिया में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों में, जर्नलिज्म वगैरह में जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप बहुत बढ़िया काम करेंगे। अब अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप एक लवेबल पर्सनालिटी हो, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके आसपास रहना बहुत अच्छा लगे।
पॉजिटिव वाइब्स आप क्रिएट करते हो लोगों के साथ, पैशनेट हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो सोसाइटी के मुद्दों को अपने पर्सन के साथ शेयर करते हो, उससे बातें करते हो, उस पर उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनते हो। सो आपके लव लाइफ में आपकी लव लाइफ सिर्फ आपके लव तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत एक्सपेंडेड है। आप अपनी लाइफ के हर एरिया के बारे में डिस्कस करते हो, साथ ही साथ आप वर्ल्ड के बारे में बहुत डिस्कस करते हो अपने पर्सन से। ये एक तरीके का मैं एक्सपेंशन देख पा रही हूँ आपकी मैच्योरिटी में, जो आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक बिल्डर हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने पार्टनर को एक बेस प्रोवाइड करते हो, उसे एक फाउंडेशन देते हो जिसकी उसे ज़रूरत है। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सबसे पहले खड़ा होगा अगर आपके पार्टनर पर कोई भी दुख आता है, कोई भी तकलीफ़ आती है। ओके, आपका जो लव है बहुत रियलिस्टिक, बहुत प्योर लव है अपने पार्टनर के लिए। तो उस लव को आप मेंटेन करके रखिएगा, उस पर किसी भी बैड एनर्जी का इन्फ्लुएंस ना आने दीजिए। देयर आर चांसेस कि सम पीपल या कोई आपके फ्रेंड्स या फिर बहुत दूर के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें आपके रिलेशनशिप को। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान हो करके चलना है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को बैलेंस दोगे। अगर आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऐसी जॉब में है जहाँ पर उसे आपसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, यू आर द बेस्ट पर्सन टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट। आप अपने पार्टनर के लिए लकी चार्म होंगे। यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके उनके ज़िंदगी में आ जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव वो देखेंगे। आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हो, तो हमेशा ये ट्राई करते हो कि अपने पार्टनर को आप सही एडवाइस दें, उसे सही गलत के बारे में बताएं। समटाइम्स ये चीज़ें उसे अच्छी भी नहीं लग सकती है, अच्छी लग भी सकती है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका पार्टनर किस मूड में है और उसके बाद ही बात करना ठीक रहेगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहते हैं और कोशिश करते हो कि आप जो हैं आप वही दिखाएं, विच इज़ द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग। लव के मामले में मैं ये बोलूँगी कि आप कभी भी हार्श वर्ड्स का यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन को हिला सकता है और पॉसिबिलिटीज़ है कि फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। तो ध्यान दीजिए कि जो आप वर्ड्स बोल रहे हो उसमें हार्शनेस बिल्कुल ना है। आपका जो रियल सेल्फ है, जो आप हम्बल पर्सनालिटी हो, जनरस पर्सनालिटी हो, उसे ही मेंटेन करके चलिए, ठीक है। समटाइम्स अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने पर्सन से आइडियलिस्टिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने कोई रिलेशनशिप इमेजिन किया है और बिल्कुल उसी के बेस पर अपने रिलेशन को जज कर रहे हो, तो वो भी सही नहीं होगा। आपका रिलेशनशिप आपके और आपके पार्टनर के दोनों के मिलने से बन रहा है। वहाँ पर अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, और जहाँ पर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, थोड़े बहुत चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत है, उन्हें आप दोनों मिल कर के मेंटेन करेगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी हो, लव के मामले में मैच्योर हो, चीज़ों को समझते हो। लेकिन अगर आपका मूड आपके अगेंस्ट चला गया तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका लव वहाँ पर हैंग्ड मैन हो जाए, जैसा कि कार्ड भी आपके लिए आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि आपके लव एंड रिलेशनशिप को हमेशा आपको केयरफुल होकर के चलाना है। देयर आर आउटर इन्वायरमेंट, आउटर पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग योर रिलेशनशिप, सो बी अवेयर ऑफ दैट। सो हमारे ग्रुप नंबर 9, भाग्यांक नंबर 9, अगर आपने अभी तक मूलांक की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाकर के उसे भी चेक करें। क्योंकि आपका भाग्यांक और आपका मूलांक, ये दो अगर आपको पता होगा तो आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ में डायरेक्शन मेंटेन कर पाएंगे। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है कि आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आपके नाम के लेटर के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि कैसी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं आपके अंदर। अगर आप अपने नाम में थोड़े से फेरबदल करते हो तो किस तरीके से वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी को और इन्हांस कर देती है, आपके लिए मैनिफेस्टेशन को और इजी बना देती है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो मास्टर नंबर 11, आपका लाइफ पाथ नंबर 11 आ रहा है। आप मास्टर नंबर के तहत भी आते हो, 11 हो, और आप के लिए जो कार्ड आ रहा है वो है द मून, हाई प्रीस्टेस और हर्मिट का कार्ड। मून की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं। आपके लिए जो कलर है वो है ग्रीन और क्रीम कलर। इस कलर से रिलेटेड जो भी पैलेट है वहाँ पर एसोसिएटेड कलर्स भी इसके तहत आ जाते हैं। तो ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, साथ ही साथ क्रीम हो गया, तो ऑफ वाइट भी इसके तहत आ जाएगा। ओके, आपका जो एलिमेंट है वो है वाटर, तो
जल तत्व आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी है आप ऐसे पर्सन हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी कि आपकी बातों में कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आप एक विजनरी पर्सन हैं, आप ड्रीमर हैं। आपने जो सपने देखे हैं वो सपने देखना सबके बस की बात नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं। चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हो, बहुत गहराई से उन पर एनालाइज करते हो, और उसके बाद आप अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करते हो। आप अपने फेथ पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। ओके, आपको जहाँ पर बिलीव है तो उस बिलीव के थ्रू आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, और ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप सेंसिटिव भी हैं क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर, वाटर की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इम्पैथ तो हो ही क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। साथ ही साथ आप एनर्जी कैचर भी हो, आप लोगों की वाइब्स को कैच कर लेते हो, उनकी एनर्जी को कैच कर लेते हो। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों की एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर देती है। सो इस बात का खास ख्याल रखें कि लोगों की एनर्जी आपके ऑरा के अंदर ना आ पाए। आप एक बहुत अच्छे मीडिएटर हो, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है, यानी कि जो आपके अंतर आत्मा है ना, आपके अंदर की जो ताकत है उससे कोई नहीं हिला सकता इस दुनिया में, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप डिवाइन विजडम में बिलीव रखते हो और आपके अंदर ये डिविनिटी आपके अंदर है। अब अगर मैं आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो बचपन में आपके साथ कोई घटना हुई थी जिसका असर अभी तक आपके ऊपर है, वो ट्रॉमा अभी तक आपके साथ है, और उस चीज़ से जुड़ा हुआ डर, उससे जुड़ी हुई एंजाइटी आपके अंदर अभी तक है जिसे आप हील नहीं कर पाए हो। सो प्लीज़ उसे हील करें क्योंकि वो आपके रास्ते में बाधाएं बना रहा है। आप अपने ऊपर एक तरीके का दबाव महसूस करते हो कि आपको और ज़्यादा पुश करना है, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। भले ही आप कितना भी बेहतर कर दो, लेकिन आपको अपने आप ही ये दबाव महसूस होता है कि मुझे और करना होगा, मुझे और करना होगा। साथ ही साथ आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, जो आपके अंदर है वो लोगों को बताते नहीं हो। तो यहाँ पर थोड़े से आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हमारा मास्टर नंबर 11। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो आपके करियर ऑप्शंस बहुत स्ट्रेंज होते हैं। मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शंस आपके होते नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। आप साइकिक हो सकते हो, आप एक्यूपंक्चर में जा सकते हो, आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हो, आप हीलर बन सकते हो, आप रीकी हीलर बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन, पोएट, ये सब तो बन ही सकते हो क्योंकि आर्ट फील्ड्स तो आपके लिए बिल्कुल खुली हुई हैं। थेरेपी में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आप डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप फॉरेन मैनेजमेंट में या फिर फॉरेन अफेयर्स से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आप बहुत बढ़िया काम करेंगे। अगर आप यूएन फोरम में जाते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए फोरम्स में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और इसके अलावा कुछ अलग किस्म के करियर ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, जैसे कि रून कास्टिंग हो गई या फिर टैरो रीडिंग हो गई। एक ऐसे करियर ऑप्शन जिसे बहुत लोग नहीं चूज़ करते हैं, आप हो सकता है उन्हें चूज़ करें। आप एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप एक हेल्पफुल पर्सन हैं। अपने पर्सन की हमेशा मदद करने को खड़े रहते हो। पोलाइट पर्सनालिटी हो, यानी कि आपकी आवाज़ में एक मिठास है जो आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बना रही है, तो आप उसे हमेशा मेंटेन रखिएगा। आप पीसफुल पर्सनालिटी हैं और साथ ही साथ सेंसिटिव हैं, और आपका जो सेंसिटिवनेस है वो पैशन से भरा हुआ है। तो एक तरीके का जो कहते हैं ना, एक साइलेंट लव, वो आपके अंदर है। आपको पता होता है कि आपके पार्टनर की ज़रूरतें क्या हैं और आप उन्हें बिना कहे पूरा कर देते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर है। आप लॉयल पर्सन हो, साथ ही साथ आप सोलमेट एनर्जी में बिलीव रखते हो। अंडरस्टैंडिंग तो हो ही, हाई प्रिस्टेस हो, इम्पैथ्स हो, तो अपने पर्सन की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ मानते हो, उसे अपने तरीके से उसे हील करते हो। अपने पर्सन को हील करने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है। मैं ये भी यहाँ पर बताऊँगी कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके अंदर ज़्यादा पावर है कि आप उसे हील कर लोगे और उसे आगे ले जा पाओगे। तो आप अगर अपनी तरफ से एफ़र्ट करेंगे तो वो एफ़र्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ओके, सो मास्टर नंबर 11 ये थी आपके लिए रीडिंग। आपका नंबर 11 है, आप लाइफ पाथ नंबर के साथ साथ मास्टर नंबर भी हो, और आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो चीज़ों को,
तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डाउनलोड करें, उस कार्ड को अपने सामने रखें और मैनिफेस्ट करें। उस कार्ड से अपनी विश कहें और वहाँ पर चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। ओके, अगर अभी तक आपने मूलांक की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आपका भाग्यांक और मूलांक अगर आपको पता है तो फिर आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने में आपको आसानी होगी। इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट है कि जो मेरी आने वाली वीडियो होने वाली हैं उसमें मैं आपके नाम के जो इनिशियल्स हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे वो नाम के इनिशियल्स आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप उनमें थोड़ा सा भी फेरबदल करते हैं तो वो आपको किस तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं। सो मास्टर नंबर 11, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye. हेलो मास्टर नंबर 22 जिनका भी भाग्यांक नंबर 22 आया है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड कौन सा आ रहा है। आपके लिए जो टैरो कार्ड आ रहा है वो है द एम्प्रेस, द मजिशियन, द फूल, द हेरोफेंट, हर्मिट, डेविल और द वर्ल्ड। ये सारे ही कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। अब अगर मैं आपके एलिमेंट की बात करूँ तो अर्थ का एलिमेंट है जो आपको रिप्रेजेंट करता है और आपका जो कलर है वो है क्रीम कलर, कोरल कलर और दोनों कलर के पैलेट से जुड़ा हुआ कोई भी कलर। ओके, आपको मास्टर टीचर नंबर के नाम से भी जाना जाता है। आपका भाग्यांक अगर 22 है तो आपको न्यूमरोलॉजी में मास्टर टीचर कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं और आपका एवोल्यूशन बहुत ड्रामेटिक है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आपने इमेजिन नहीं किए होंगे, जो आपने सोचे नहीं होंगे। इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो आपको बिल्कुल सबसे अलग बनाती है और एक विजनरी हैं आप, ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ईमानदार हो, डिपेंडेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप सबसे बड़े मैनिफेस्टर हो तो ये गलत नहीं होगा। अब अगर मैं आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूँ, समटाइम्स हमारा जो मास्टर नंबर 22 है ये बहुत मूडी हो जाता है और विड्रॉ कर देता है, गिव अप कर देता है, कहता है अब मेरे को काम ही नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर कभी कभी आ जाती है, तो उस समय आपको थोड़ा सा बैलेंस रहना होगा। समटाइम्स ये एनर्जी अनसर्टेन होती है, हम बोल नहीं सकते कि अब मास्टर नंबर 22 वाला क्या एक्ट करने वाला है, क्या स्टेप लेने वाला है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं ये और कभी कभी ये मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि मैनिपुलेशन का यूज़ आप बहुत ना करें तो अच्छा होगा। समटाइम्स इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो एक तरफ ये मास्टर टीचर है, दूसरी तरफ ये मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं। तो जो सामने एक इंसान है जो इन्हें समझना चाहता है उसके लिए ये एक डिक्शनरी बन जाते हैं, बल्कि बुक बन जाते हैं कि उसे समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको सरेंडर करना भी सीखना चाहिए और साथ ही साथ आप ब्लेम गेम ना खेलें तो आपके लिए अच्छा होगा। हमारे मास्टर नंबर 22। अब अगर मैं आपके करियर ऑप्शंस की बात करूं तो कम्युनिकेशन का कोई भी फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैनेजमेंट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप बहुत बढ़िया काम करेंगे। एज एन एडवाइज़र आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और टीचर के फील्ड में तो आप बिल्कुल जा ही सकते, वो तो आपका बेस है, वो तो मेन एरिया ही है आपका। आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र बन सकते हो, साथ ही साथ आप पॉलिसी मेकर बन सकते हो किसी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो उस फील्ड में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करोगे। साथ ही साथ अगर आप फ़िलॉसफी के फील्ड में जाते हो तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होते हैं, स्टडी पर्सनालिटी होते हैं, अपने रिलेशनशिप में हमेशा एडवाइसेस के साथ चलने वाले पर्सनालिटी होते हैं, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब इनका इमोशनल आउटबर्स्ट होता है वो बहुत हाई लेवल पर होता है, उस समय इनको संभाल पाना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत थॉटफुल पर्सन होते हैं और इनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं, आइडियलिस्टिक हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको ध्यान देना है। ये अपने पार्टनर को 100% इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर ये अपने पर्सन के साथ हैं तो इनका पर्सन कभी भी अपने आप को इमोशनली अलोन फील नहीं कर सकता। ये ओरिजिनल हैं, ये रॉ हैं, ये पूरी तरीके से प्योर हैं। तो इनकी जो ये एनर्जी है इसे अगर ये मेंटेन करके चलते हैं तो इनका लव एंड रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है आगे। हमारे मास्टर नंबर 22 ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। अगर आपने अभी तक मूलांक की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे जाकर के ज़रूर चेक करें। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी वो होगी आपके नाम में जो लेटर्स दिए हुए हैं वो लेटर्स आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप उनमें थोड़ा सा भी चेंजेस करके किस तरीके से अपने लिए एक बेटर
लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय। हेलो मास्टर नंबर 33। आपको जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस है। आप एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी हो, बहुत इंटेंस पर्सनालिटी हो। आपके लिए जो कलर है वो है येलो कलर और पेल ब्लू कलर। आपका जो एलिमेंट है वो है अर्थ। आप एक ऐसे पर्सन है जो विविड है, जिनके अंदर कई रंग हैं। आप अपने आप में एक पेंटिंग है, अगर मैं आपको बोलूँ तो। बहुत ही सिंपैथेटिक पर्सनालिटी हो, लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हो और बहुत दयालु स्वभाव के हो। आपको शांतिमय जीवन बिताना पसंद होता है। आप बहुत जल्दी सीखते हैं, क्विक लर्नर होते हैं। आपके अंदर एक मदर की फीलिंग होती है। आपके अंदर हमेशा एक प्रोटेक्शन की फीलिंग होती है, बहुत नर्चर वाली फीलिंग होती है। एक कहते हैं ना, एक प्यार दुलार वाली फीलिंग आपके अंदर होती है। आपका जो नंबर है, पहली बात तो ये एक रेयरेस्ट नंबर है। इस नंबर पे आना जल्दी, हर डेट ऑफ बर्थ में तो ये पाना मुश्किल होता है। आप एक रेयर नंबर हो। इसी तरीके से आप पर्सनालिटी भी बहुत रेयर है। आप अनशेकेबल पर्सनालिटी है। आपको कोई हिला नहीं सकता आपकी पोजीशन से। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत होता है, और अगर अभी तक आप अपने कॉन्फिडेंस को डिमीन कर रहे थे, उसे कम समझ रहे थे, तो राइट नाउ अब उसे ऐसा करना छोड़ दीजिए, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आप सिर्फ इस बात को जानते नहीं थे अब तक। आपके अंदर एक हीलिंग ऑरा होता है, यानी कि आपसे लोग बात करके ही काफ़ी अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते हैं। तो ये आपके अंदर बहुत कमाल की काबिलियत है। आपके अंदर एक हेल्पिंग नेचर है, लोगों की मदद करना आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर मैं आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करूं, तो आपके अंदर एक तरीके का फ़ियर, एक तरीके की एंजाइटी आपके अंदर रहती है, और वो कई चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती है। वो आपके रिलेशनशिप से भी जुड़ी हुई हो सकती है। स्पेशली आप अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी डरे हुए होते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है। और जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो देख पा रही हूँ कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर के डर लगता है कि वो मैनिफेस्ट होगा या नहीं, चीज़ें मेरी लाइफ में आएंगी कि नहीं। आप किसी भी तरीके के डर और एंजाइटी को अपनी लाइफ से निकाल दें। अब अगर मैं आपके करियर ऑप्शंस की बात करूं, तो आर्ट्स का फील्ड आपके लिए बेस्ट है। स्पिरिचुअलिटी का फील्ड आपके लिए बेस्ट है। आप एक काउंसलर बन सकते हो। एजुकेशन की फील्ड में बहुत बढ़िया काम करोगे। चैरिटी वगैरह में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर आप हीलिंग म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, मंत्रास क्रिएट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विजुअल आर्ट्स क्रिएट कर पाएँ, या फिर कुछ विजुअली कुछ क्रिएट कर पाओ, कंटेंट ऐसा क्रिएट कर पाओ जहाँ पर लोगों को विजुअल्स बहुत अच्छे मिले, फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी हो, नेचर की स्पेशली, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप बिज़नेस कर सकते हो, बिज़नेस पर्सन हो, लेकिन वहाँ पर आप अगर चैरिटी के साथ बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप वेलफेयर में जा सकते हो, यानी कि पीपल वेलफेयर या एनिमल वेलफेयर, इन सब में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप एक सोशल एक्टिविटिस्ट भी बन सकते हैं। अब अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं, सो यू गाइज आर वेरी कंपैशनेट पर्सन। आप अगर आसपास हैं तो कोई अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकता। आप काइंड पर्सन हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन भी होते हो, क्योंकि आप एक बहुत, आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी होती है। एक फ़ीमेल की जो ऑरा होती है, एक फ़ीमेल की जो ब्यूटी होती है, जो एलिगेंस होता है, वो आपके अंदर है। भले ही आप मेल हो, आप हो सकता है कुछ मेल लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, उनका भी लाइफ पाथ नंबर 33 आया हो, लेकिन आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप इस बात को एक्नॉलेज करने की कोशिश करें। आपके अंदर एक ग्रेस है, वो आप जब चलते हैं तो दिखता है, वो आप जब बात करते हैं तो झलकता है। आपको आपके फिटनेस पर काम करने की थोड़ी ज़रूरत है यहाँ पर, और आप एक बहुत अच्छे लिसनर भी होते हो, यानी कि लोगों की बात को पूरी तरीके से सुनते हो और उसके बाद जवाब देते हो। आपके लिए जो एक गाइडेंस यहाँ पर और आ रही है वो ये है कि आप अपने बच्चों के लिए एक शील्ड ना बने, यानी कि उन्हें बाहर जाने दें, उनके लिए आप प्रोटेक्टर ना बने, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आपका मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बिलीव होता है, यानी कि शादी को लेकर के आपके अपने कुछ बिलीव्स हैं, कुछ थॉट प्रोसेस है, और आप शादी को बहुत इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं कि शादी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैरिज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप एक फैमिली पर्सन हैं, यानी कि आपके लिए फैमिली आपकी प्रायोरिटी होती है। और आपके लिए न्यूमरोलॉजी की तरफ से जो गाइडेंस आती है मास्टर नंबर 33, वो ये है कि आप जब भी अपने लाइफ पार्टनर को चुनें तो कभी भी सेंटिमेंट का यूज़ ना करें, इमोशनल होकर के ना चुनें। ओके,
आप हर चीज़ की पहले हर चीज़ को वे करें, वैल्यू देखें और उसके बाद ही अपने पार्टनर को चूज़ करें। अगर आप सेंटिमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, अगर आप इमोशंस का यूज़ करके अपने पर्सन को चूज़ कर रहे हो, तो ये आपको आगे चल के बहुत ड्रेन कर सकता है। ओके, सो भाग्यांक नंबर 33 या फिर मास्टर नंबर 33 आपके लिए ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप इसने आपको हेल्प किया होगा। अभी तक आपने मूलांक की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आने वाली वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आपके नाम में थोड़े से भी बदलाव करके आप कैसे अपनी लाइफ को और बेस्ट बना सकते हो, आपके नाम के जो लेटर्स हैं वो किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल।